बोला हराम की कमाई के बारे में बताओ। भाई आप, पुलिस वहां खड़ी है, कहते हैं वो पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, ये बहुत कंटेंट आता है हाँ आजकल। बहुत आता है भाई, मतलब एक बिल्कुल। मैंने अभी रील डाली थी एक कल। पूछने भी वाला था मैं आपसे हाँ। यार। ग्वालियर योगेंद्र भाई हमारे बुलाने का थोड़े से ना बहुत सारे कारण है योगेंद्र भाई। क्योंकि ना जब मैं पॉडकास्ट डालू चैनल पे तो मेरे बहुत सारे भाई और बहन ऐसे हैं कि एजुकेशन वाले पॉडकास्ट ले जाओ, हाँ। कि आप दिखाओ जितने भी इंस्टाग्राम पे जिन्होंने जिनके फॉलोवर ज्यादा है या किसी के यूट्यूब पे ज्यादा है। तो हमने सोच लिया, अब जैसे हमने जॉन्टी भाई का पॉडकास्ट दिखाया, जॉन्टी भाई के पॉडकास्ट की बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छी सीख दी है सही बात। और बालक के कर सके के ना कर सके। तो यही हमारा आज हमने योगेंद्र भाई बुलाए और आप कुछ ऐसी सीख ही मिलेगी आप पॉडकास्ट से आज कि आप जैसे योगेंद्र भाई आप देख रहे होगे ड्रेस में बैठे, यू ड्रेस ही पहननी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बने रहिए पॉडकास्ट गैल और यार शेयर जरूर कर दिए, जो हमारा भाई पुलिस में जाना चाहे भर्ती होना चाहे तो यहाँ तक आ जाए, बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। योगेंद्र भाई एक बार और रोम रोम कर दो। राम राम जी। तो योगेंद्र भाई का हम बचपन से स्टार्ट करेंगे। योगेंद्र भाई अभी नहीं बताओ, जैसे लोहिया है योगेंद्र भाई, हमारे भाई हम भी लोहिया, भाई भी लोहिया और यहाँ आसपास सारे लोहिया। तो भाई थोड़ा सा गांव के बारे में बताओ, कहाँ से हो कैसे हो। भाई गांव पड़ेगा हमारा बुलंदशहर के पास में हसनपुर। ठीक भाई। वो 4 गांव में लोहियान के, और एक हमारा गांव है हसनपुर। तो हमारा गांव काफी मतलब फेमस है वो। हसनपुर, हाँ भाई हाँ। सुन रखो, बिल्कुल बिल्कुल। फेमस गांव है मतलब काफी, और इसी चीज के लिए फेमस है क्योंकि गांव में नौकरी बहुत है। हालांकि छोटा सा गांव है, 2000-2500 के बीच में बोलेंगे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में नौकरी ना हो। सरकारी नौकरी हाँ भाई। मोस्टली वहाँ। तो कोई पुलिस में कोई हाँ, ऐसा मतलब ज्यादातर पुलिस वाले ही हैं। अच्छा। दिल्ली पुलिस में कम है, यूपी पुलिस का ट्रेंड हमारे गांव में ज्यादा है। आर्मी वगैरह में तो एक आधी है, बट पुलिस वाले बहुत है। यूपी पुलिस वाले तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब हर गेल ही है। अच्छा कई भाई। लोग छोड़ भी आए। और जैसे एक हमारे गांव का प्रधान है धर्मेंद्र भाई, तो वो यूपी पुलिस की छोड़ आया था। तो फिलहाल में 2 योजना लगातार प्रधान भी रहा है वो। अच्छा। हाँ, एक मेरे खुद ताऊ जी का बेटा था, वो छोड़ आया था, वो यूपी पुलिस में था। तो दिल्ली पुलिस में तो हम काउंटेड ही आदमी है, मेरे हिसाब से 7-8 लोग होंगे सारे, बट यूपी में तो मतलब अनलिमिटेड लोग हैं। तो भाई योगेंद्र भाई बचपन कैसा बीता है, मतलब पढ़ाई में अच्छे है या नहीं है। वैसे भाई अगर भाई ये देखा जाए तो भाई शक्ल तो लग रहे हैं पूरे पढ़ाकू है भाई, ना भाई अच्छे रहे होंगे पढ़ाई में। ऐसा तो नहीं है, मतलब मैं ऑन एन एवरेज था। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू था। देखो सच बताऊं तो मैं 11वीं में एक बार फेल भी हो गया था। मैंने अच्छा भाई। साइंस, हाँ मैंने साइंस साइड ली थी। तो भाई साइंस साइड में वो चल नहीं पाया, फिर मैंने आर्ट साइड से 12th की थी। ठीक। क्योंकि अपना सीधा सीधा टारगेट था कि भाई पुलिस में ही लगना है। तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और कोई टारगेट और कोई तो भाई टारगेट दिमाग में पहले से ही योगेंद्र भाई पहले ही कैसे? सही था कि भाई पुलिस में ही लगना है। कौन सी एज के होगे भाई जब ये आ गया दिल दिमाग में कि पुलिस में ही जाऊंगा। 10वीं पास करने के बाद सुन ले भाई डुग्गो, फोन में लगे रहो, स्नैपचैट खोल के देखो भाई 10वीं में, हर तू है 12th में, 11th में है ना। भाई के 10वीं में दिमाग में आ गया था कि मैं पुलिस में ही जाऊंगा, रात तेरे सामने वर्दी पहन रखी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं ना, जो मेरे से पूछते हैं कि सर इंस्टाग्राम पे कैसे आए, यूट्यूब पे कैसे आए, पढ़ने की सोचो, भाई की जैसे बनने की सोचो। जी भाई बताओ। 10th पास करने के बाद में ही मतलब फिक्स था कि भाई नौकरी तो लेनी है। क्योंकि भाई एक एवरेज परिवार से आते थे, तो कोई ऐसा रईस खानदान था नहीं हमारा कि भाई बेगर नौकरी के बाद बन जाएगी। खेती मेरे पास की थी नहीं ना, मुझे खेती में इंटरेस्ट था। तो मेरा तो अब सिंपल सा एक ही टारगेट था कि भाई बस 12वीं पास कर लूं तो मैं अपना किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करूंगा या नौकरी करूंगा, मतलब कोई ना कोई। तो 10वीं के बाद फिर 12वीं पास करी। 12वीं के बाद तैयारी करने लग गए। 12वीं से पहले मुझे एक चीज और थी, मतलब एक जगह मैंने नौकरी मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया था। एक हमारे ब्रिटिश वाले डायनासोर सर थे। अच्छा। बहुत फेमस आदमी है। यूपीएससी का एग्जाम कम से कम मेरे हिसाब से उन्होंने 5 से 6 बार निकाल रखा है। अच्छा भाई। लेकिन हर बार बेचारे इंटरव्यू से बाहर आते हैं, किस्मत खराब है। लास्ट इंटरव्यू जो होता है। हाँ बहुत ग्रेट आदमी है, और इंग्लिश के ये समझ लो कि मास्टर ही है जबरदस्त तरीके के। तो मेरा भाई ने भी वहीं से मतलब स्पीकिंग सीखी थे, मैंने भी। हम 2-3 कजन थे, मतलब चाचा ताऊ के लड़के, हम सारे जाते थे। तो मैंने एक वैसे ही नॉर्मल सा एक इंटरव्यू दे दिया, तो इस बैंक को मेरा गुड़गांव सिलेक्शन हो गया। अच्छा भाई। तो उसमें मैंने 4-5 महीने नौकरी भी की थी। तो उसमें भी उस टाइम पे मतलब 12,000 रुपए मिलते थे। तो ऐसा नहीं था, उस टाइम पे 12,000 रुपए बहुत होते थे। हाँ, मतलब ऐसा लगता था मुझे 12,000 रुपए वैसे खर्च कहाँ करूँ, खर्च कहाँ क्योंकि करूँ। पहले कभी पैसे इतने देखे नहीं थे हाथ में। सही बात, बिल्कुल। हालांकि फादर साहब ऐसे थे मेरे, कभी बेचारे मैंने कभी भी किसी चीज के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने कभी मना नहीं किया,
ना उन्होंने कभी मेरे को फोर्स किया कि भाई तू पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। क्योंकि भाई यूं कह रहा है कि एक जैसे हमारे घर में कोई वकील है या कोई पुलिस में है, तो बच्चे की ना स्टडी वहीं से स्टार्ट हो जा। कोई है गया आपने आपके घर भाई में पूरे घर में कोई पुलिस वाला नहीं है, मैं ही पहला भाई पुलिस नहीं वाला हूं। सोची, क्योंकि देखो घर में जब रहवे तो आदमी वहां देख देख के सीखता रहवे। हाँ, घर में कोई एक और आदमी आपका सेम डिपार्टमेंट का होना वो आपके लिए पॉजिटिव चीज है भाई। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई नहीं है तो आप उस डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। आपकी इंटरनल फीलिंग क्या कहती है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको वहीं फोकस करना चाहिए। और मुझे पुलिस में जाना अच्छा लगता था, मैंने फोकस किया। एक हमारे, और मैं इंस्पिरेशन बता दूं, एक रविंद्र भाई है हमारे, पहले वो यूपी पुलिस में भाई थे जी भाई, रविंद्र लोहिया। अब वो फिलहाल में यूपी पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर है। ठीक। तो वो बहुत इंस्पायर करते थे बच्चों को, मतलब जितने भी बच्चे थे। एक हमारे गांव बम्बा हो, उस पर दौड़ लगाई गई बालक। तो 12वीं करने से पहले, मतलब 11वीं में ही फिजिकल मेरा ठीक था। मेरे क्या मतलब, एक हमारे गांव में ये समझ लो कि जेनेटिक ये है कि ऑलमोस्ट सभी का फिजिकल अच्छा है। तो 11वीं के आसपास में लोग जब जाते हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देते हैं बच्चे। तो उस टाइम पे यूपी पुलिस में 14 चिन अप लिया करते थे, पुशअप लेते थे 75। अच्छा, क्योंकि भाई ये भी मतलब लिखित में रहा है कि आप 75 10 ऐसा ये फिजिकल में देना पड़ेगा। ये फिजिकल एंड्योरेंस होता था जब यूपी पुलिस का। तो उसमें मतलब वो थी जैसे 10 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ मारनी आपको लगानी है। अगर आपको इतने नंबर आप मतलब 10 मिनट में अगर आपने लगा दी तो आपको पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे। 14 चिन अप लगा दी तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और 75 पुशअप लगा दी तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पहले ऐसा था, अब तो वो चेंज हो गया, अब तो पास आउट कर दिया बस ओनली कि आप फिजिकल एंड्योरेशन पास करो और बस वो पास के लिए, बाकी उसकी कोई मार्किंग नहीं होती। अच्छा। लेकिन जब हम भर्ती देखते आपके टाइम में था भाई? मेरे टाइम में तो था कि फिजिकल के नंबर ऐड होते थे उसमें। और वो मेरा उस टाइम पे मतलब पूरा तैयारी था, 18 फुट लॉन्ग और 14 चिन अप, 10 किलोमीटर की 10 मिनट में 3 किलोमीटर की रनिंग, वो सारी चीज कंप्लीट थी एकदम। और पेपर में मैं ऑन एन एवरेज था उस टाइम पे। लेकिन जैसे मैंने बताया, पहले मैं गुड़गांव आया था तैयारी करने को, नौकरी करने के लिए। तो 3-4 महीने करा तो भाई कुछ सिस्टम समझ में ना आया, मतलब ऐसा लगा यार क्या हो रहा है। मैं मतलब मन था मेरा पुलिस में आने का, मैं क्या करने लगा, कौन सी नौकरी पे लग गया। मैंने छोड़ छाड़ के फिर मैं वापस ही चला गया। तो हमने कुछ दिन 3-4 महीने हमने कोचिंग भी करी। कोचिंग के बाद में हम कई सारे लोग थे, एक साथ ही बैठ के हम तैयारी करते थे, मतलब आपस में, जैसे भाई तू क्या पढ़ के आया, तू क्या पढ़ के आया। तो हमारा ग्रुप था पूरा, उनमें एक मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था सुनील लोहिया। तो भाई हमने तैयारी करी तो काफी अच्छी तैयारी होगी, मतलब हालांकि उन सब में ठीक मेरी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि कई बार कुछ पूछे हुए बच्चे तो मैं बतावे भी, हालांकि बोर्ड पे भी मैंने कई बार उन्हें पढ़ाया भी ऐसा। पर ऐसा नहीं था कि वो इतने वीक थे कि मैं कुछ जाना ही नहीं, मतलब सबकी अच्छी तैयारी थी। पर जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि भाई मुझे ज्यादा पता है, एक लूसेंट की किताब आती थी, उसी से तैयारी होती है जीएस की पूरी। आज भी अगर किसी ने लूसेंट पढ़ ली तो वो जीएस में मार नहीं खाएगा। अच्छा, गारंटी है इस बात की। हाँ, किसी ने पूरी अगर ठीक से वो पढ़ ली तो उसमें जीएस में मार नहीं कर सकता, मतलब इस सब इंस्पेक्टर लेवल तक के एग्जाम में। अच्छा, सब इंस्पेक्टर तक का सब कुछ वहां मिला है भाई। तो मतलब और बाकी देखो यूपीएससी लेवल और कोई फर्दर कोई बड़े लेवल का एग्जाम है वो तो अलग चीज होगी। उनमें तो स्टडी लेवल ही चेंज हो जाता है, हर चीज का आपको बिल्कुल गहराई तक जाना पड़ेगा, हर चीजों का अलग से सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। पर एक सिपाही हवलदार सब इंस्पेक्टर तक लेवल पे आप लूसेंट अगर पढ़ लो तो जीएस में मार नहीं खाओगे, बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग अच्छे से अगर दिमाग लगा के पढ़ ले मन से पढ़ लो तो फिर जीएस तो कंप्लीट कर देती है। तो जीएस मतलब इतनी घोट दी थी हमने, वो किसी को भी लूसेंट की किताब उठा के ऐसे पढ़ा दे, बोलो भाई कि पूरी में से कुछ भी पूछ ले। अच्छा जी भाई। हाँ, तो इतनी रट गई थी वो, मतलब कम से कम 6-7 बार पढ़ ली तो याद हो गया था, मतलब अच्छी तरह से। भाई बैड लग ये रहा कि एग्जाम दिया तो हमारे जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था बस उसी का नंबर था, बाकी किसी का नहीं आया। अच्छा। तो उसे भी बेचारे को बड़ा दुख हुआ, कहने लगे यार बहन जो तैयारी तो तेरी अच्छी थी मेरे से, तो फिर भी क्या हो गया, मैंने पता नहीं यार बहन। एक जंबल क्वेश्चन था उसमें 5 नंबर का, अब मैं उसमें अटक गया, उसमें थोड़ा सा टाइम वो हो गया इधर उधर, तो उसी वही मेरा गलत हो गया, मतलब टाइम लगने के बाद भी गलत हो गया। तो उसमें फिर मैं रह गया 1 नंबर से। मतलब दुख क्या मेरी जिंदगी का, मुझे लगा सबसे ज्यादा दुख वही था उस टाइम पे कि बहन चो मेरा ही नंबर नहीं आया यार, साला इतनी अच्छी तैयारी करी थी। हाँ, हालांकि फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, मेरे तो फादर साहब यही कहते थे कि
कोई बात ना, अब ना आएगा 2 साल पीछे आएगा, 1 साल पीछे आएगा, इतना भी तो परेशान भाई होगा। हर साल होते ही होगी भाई इनके हाँ एग्जाम? मोस्टली हर साल ही वैकेंसीज आ जाती है, कोई ऐसी बड़ी चीज ना। हम्म। तो मेरे दोस्त को भी बहुत दुख हुआ, मतलब मेरा बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है आज भी वो। तो अब वो भी मतलब देखो दिलासा तो देती है सब देते पर हैं मैं भाई, बिल्कुल अंदर से ऐसा मतलब टूट सा गया टूट था। गए मैंने कहा होगे यार भाई, मैं हाँ। 1-2 दिन तो घर में से बाहर निकला ही नहीं गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी रहे ना गाँव में गए हुए, वो वैसे तो बड़ा तैयारी करने वाला बंदा है, हाँ, बहुत तेज पर पढ़ाई हाँ करे, मैं जो हाँ। वो कहा तो आगा नंबर जब पढ़ाई कर रहे हो सब है, अरे यही करो मरना है। यही करना है। तो ऐसा एम्बेरेसिंग से फील होती है ही, पर उसको पॉजिटिव लिया भाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखेंगे। अब नसीब ये अच्छा रहा कि उसी टाइम पे वैकेंसीज एक और आ गई, 1 साल में 2 वैकेंसीज आई। ठीक भाई। तो सेम मतलब स्ट्रेंथ 6,000 की वैकेंसी आई थी, कॉमनवेल्थ का टाइम था, तो उससे पहले पहले ही और जब वैकेंसी, कॉमनवेल्थ हुए कि भाई कॉमनवेल्थ की वाला बात कर टाइम रहे है। हैं, हाँ ठीक। तो एक जैन में ज्वाइन हुई थी, मेरा जून वाला था। तो सुनील ने ज्वाइन किया था जनवरी में, और मैंने 7 जून को ज्वाइनिंग की मेरी। तो 1-2 महीने में ही मतलब दोबारा से फॉर्म भर गए, मतलब, और एग्जाम बहुत जल्दी आ गया। तो अपनी प्रिपरेशन थी, तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ आ गया, मेरी सिस्टर दादरी रहती है। तो वहां से फिर मैंने क्या शेड्यूल बनाया कि ट्रेन में बैठना, गाजियाबाद जाना, वहाँ लाइब्रेरी में बैठना और पूरे दिन पढ़ाई करना। तो वहाँ गाजियाबाद में जो जिस लाइब्रेरी में मैं जाता था, वहाँ इधर सदुल्लापुर और इधर अस्तौली अस्तौली के बच्चे बहुत आते हैं। और ये गांव ऐसे हैं कि मतलब एक अगर कोई भर्ती आएगी तो उसमें से कम 25 से 30 बच्चे देंगे तो देंगे फिक्स एग्जाम। कोटा है इनका। अच्छा भाई। मतलब लगते ही लगते हैं, ऐसा भी है कि 50-50 60-60 भी बच्चे लगे हैं। मतलब ये तो ऐसे कीड़े हैं तो नौकरी के। हालांकि गांव भी बहुत बड़े बड़े हैं, पर खलीफा है, मतलब एक से एक, मतलब सिपाही से लेके और आईएएस तक सारी पोस्ट है इनमें। बहुत अच्छे अच्छे मतलब पढ़ने वाले लोग हैं। तो इनका बेनिफिट यही है मेन कि भाई ये अपना घर से उठे, रोटी बांधी, किताब उठाई, रेल में बैठे और सीधा लाइब्रेरी। तो पूरा दिन वहां आदमी लाइब्रेरी में बैठेगा तो जरा 2 घंटा बोर हो लेगा, 3 घंटा बोर हो लेगा, 5 घंटा पढ़ेगा ही पढ़ेगा बिल्कुल। और बिल्कुल सामने वाले भी पढ़ ही जब रहे हैं, माहौल ही सब तुम्हें ये माहौल। सारी चीजों का है तो आदमी कुछ तो देखेगा ही, पेज पलटेगा, सारा कुछ तो समझ में आएगा भाई, ऐसा तो है ही ना। तो वहाँ 5-6 घंटे निकल जाते थे। हालांकि भाई आदमी हमेशा ही स्टूडेंट रहता है और रहना भी चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। आप कितने भी महारत हासिल कर लो किसी भी चीज में, आप मास्टर तो बन ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कोई ना कोई आपको अगले कदम पे ऐसा मिलेगा जो आपको ये बता देगा कि भाई भाई हाँ ये तो ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो वहां भी कई सारी चीजें सीखने को मिली लाइब्रेरी में। तो तैयारी खूब अच्छी होगी भाई। एग्जाम की डेट आ गई और पहुंच गए जी एग्जाम देने। एग्जाम दिया तो शुरू के ही जो मतलब 8-10 क्वेश्चन थे वो रटे हुए ही आ गए, कोई मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो गया कि मतलब लिख सारा दिया फटाफट, सब फेल दिया पेपर। और पेपर में भी ऐसे समझो कि भाई मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे उस टाइम पे आइडिया था कि मतलब 95-96 क्वेश्चन मेरे ठीक है, 4-5 ही क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन आते हैं 100 उस टाइम पे 100 आते थे। 100 में से उसमें क्या होता था, 50 नंबर की जीएस आती थी, 35 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर का मैथ। क्योंकि भाई लिखने वाले ही आते हैं अब तो, जैसे नहीं लिखने नहीं, वो टिक वाले आप सॉल्व करो और वो गोला भरेगा, मतलब वो गोला टाइप वो आता था। लेकिन अब आज की डेट में वो ऐड कर दिया है कि आपको 10 नंबर का कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। अच्छा। तो वो जीएस में ही कॉन्सेप्ट ऐड किया है शायद। तो वो तो इजी कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा जीएस में ही वो करंट अफेयर्स वगैरह डाल देते हैं भाई, 5-10 क्वेश्चन। तो एग्जाम दिया, एग्जाम में ही फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई इस बार सिलेक्शन पार है आपके सीधे। होना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला फोन जैसे ही फोन ऑन हुआ, मेरे दोस्त का आया, बोला भाई क्या रहा। मैंने कहा भाई धरती पलटेगी, मेरी यही वर्ड है। मैंने कहा भाई धरती पलटेगी तो अलग बात है, पार हुआ क्या था, 100% नंबर आना चाहिए। फिर गाँव में जाके जैसे चेक करेगा ना बच्चे, तो चेक करे तो इसका योगी भाई रिजल्ट कितने दिन बाद आता है? रिजल्ट आ जाता है 2-3 महीने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ क्योंकि वो तो वैकेंसीज भी मतलब जल्दी जल्दी थी, कॉमनवेल्थ सर पे था। तो 2 महीने कैसे कटे होगी और जल्दी भाई, मतलब शुरू के 15 दिन तो ऐसा समझो जैसे जेल में गया। और फिर ऐसा रहा कि चलो आता रहेगा। फिर जैसे घर आके क्वेश्चन चेक करे तो फिर बिल्कुल श्योर सही हो गया था कि 91 नंबर ठीक निकले थे। 3-4 नंबर और मिसमैच थे वो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो मैं था, एक मेरा कजन था बिल्कुल खास चाचा का लड़का, और 2 बच्चे और थे गाँव में से। तो उन सबका सिलेक्शन हो गया, मतलब जो रिजल्ट आया। तो भाई जब पता चला कि हाँ भाई नंबर आ गया तो बड़ी खुशी हुई।
हो गया। फिजिकल एक्टिविटी, और उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिजिकल हमारे में अब लेते हैं, जैसे अब क्या, हमेशा से ही दिल्ली पुलिस में जब एग्जाम लिए हैं और फिजिकल इंडक्शन में 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लेते हैं वो। 6 मिनट में 6 मिनट में आपको 1600 मीटर अचीव करना है, तो वो पास आउट होता है। इसमें नंबर्स का कोई वो नहीं रहता कि भाई आपने जल्दी मार दी या पहले मार दी तो उसको आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, इसमें कुछ नहीं है। तो हमारे टाइम में क्या था, हमारे टाइम में 5:45 में थी। अच्छा। तो 5:45 में 15 सेकंड और कम कर दिया था हमारे लिए कि भाई आपको 5:45 में 1600 मीटर अचीव करनी है। तो हमें तो फिजिकल से तो कोई डर ही नहीं था, फिजिकल तो खेल था, मतलब ऐसे चुटकी मारी खत्म। फिजिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो फिजिकल दिया तो बहुत अच्छा मतलब फिजिकल रहा। तो जब मैंने रनिंग मारी तो एनर्जी लेवल इतना बढ़िया था कि मतलब पीछे 50 मीटर तक कोई नहीं था मेरे। अच्छा जी। तो पीछे देखूं उनके गोली की तरह गए, मैं जल्दी भाग रहा हूँ या ये पीछे है, मतलब समझ नहीं आया। अच्छा फिजिकल था, क्योंकि फिजिकल में पहले से ही थोड़ा सा लवर रहा हूँ। मैं रील देख कर रहा हूँ फिटनेस के प्रति मुझे लगता है कि यार जिंदगी में अगर फिटनेस है तो आप बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ ठीक है, क्योंकि आप पैसे भी कमा सकते हो, किसी की हेल्प भी कर सकते हो। अगर आप खुद ही बेड पे पड़े हो तो आप क्या किसी की मदद फिर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो ये चीजें थी, फिटनेस लवर थे, फिजिकल हो गया, बस ज्वाइनिंग होगी, फिर अब जिंदगी चली रही है जब से। तो भाई ज्वाइनिंग हुई, जैसे घर परिवार में कितनी खुशी थी कि भाई लड़का हमारा सिलेक्ट हो गया और अब वर्दी आएगी। अब वर्दी की खुशी बताओ भाई। अच्छा, मुझे एक और मेरे दिल में भाई क्यूरियोसिटी रहती होगी भाई, वर्दी आती है या हमें सिलवानी पड़ती है? भाई उस टाइम पे तो मतलब वर्दी, वैसे तो हमारे टाइम पे तो गवर्नमेंट ने कपड़े दिए थे, मतलब कि भाई ये कपड़े हैं आपके, सिलवा लो। ठीक। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर था उसके आसपास में टेलर है काफी सारे, तो वहां जाके आप नाप दे दो, तो वहां जाके सिलवा लो। लेकिन अब क्या कर दिया है, आपको गवर्नमेंट 10,000 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है हर साल वर्दी के। हाँ, अब आपकी वो चॉइस है कि आप एक वर्दी बनाओ, 10 बनाओ या एक भी मत बनाओ। तो उनका टेंशन खत्म है। पहले कपड़ा मिलता था, वो उसमें जाके कपड़ा इशू करवाना पड़ता था, फिर उससे सिलवाते थे, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये ठीक है, 10,000 रुपए आ जाते हैं आपके अकाउंट में, कभी भी जाओ अपने हिसाब से वर्दी जो आपको पसंद आ रही है लो और पहनो। तो भाई पहला दिन जब वर्दी पहनी, हाँ भाई इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, हाँ भाई डेफिनेटली, है ना, जब वो वर्दी सिलवाई आई होगी, पहनी होगी, वो फीलिंग बताओ थोड़ा सा, बच्चे भी खुश हुए वो फीलिंग जाने। भाई देखो, आदमी जब सपने देखता है, जब वो पूरे होते हैं तो देखो जाहिर सी बात है कि अंदर से ऐसे खुशी होती है कि आदमी एक्सप्लेन तो कर ही नहीं पाता। और ये जिंदगी बनने वाली बात है भाई, है ना। ये हमारी खुशी तो बहुत छोटी है कि पॉडकास्ट चल गए, गाने चल गए, ये तो परमानेंट नहीं है। ये चीज जो भाई ने करी ना, जिंदगी सुधारने वाली, भाई योगी भाई इससे ना पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, बच्चे के बच्चे भी, क्योंकि देखो पापा हमारे पुलिस में है, बच्चे भी होंगे कल को, एक प्राउड फील होता है अंदर से कि कोई है। मतलब एक सरकारी नौकरी लगने का मतलब है कि देखो आपकी मतलब एक जनरेशन जो है वो तो भूखी मरेगी, हाँ नहीं मरेगी, है ना, क्योंकि सैलरी टाइम पे आएगी, भाई 2 रोटी तो खिलाई देगा आदमी, और वो तो देखो सेकेंडरी चीज होगी, भाई किसी की छोटी नौकरी है, किसी की बड़ी है, पर मैं कह रहा हूँ अगर छोटे से छोटी नौकरी में अगर आपकी सरकारी है तो बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। क्योंकि भाई आज उसी बात में, भाई वर्दी जब पहनी आप तो कितना कैसा फील हुआ अंदर से कि आज इतने साल मेहनत कर रहा था, चलो आज फाइनली पहन ली? भाई जब वर्दी पहनी थी तो मतलब जैसे प्लाटून में ग्रुप बन जाते हैं कि भाई जैसे हमारी साइड के 10-12 बच्चे हो गए और दूसरी साइड के हरियाणा साइड के 10-12 बच्चे हो गए, तो सब आपस में मतलब एक कनेक्शन बन जाता है भाई, दोस्ती टाइप में। तो भाई जब वर्दी पहनी और सारी ऐसी से बता भाई रहे खुशी हमें हो रही, के सामने खड़े हुए तो भाई ऐसा लग रहा था बस अंदर से, मतलब वर्ड्स मेरे पास है नहीं, I really don't have the words to explain myself. On the same time, how much I am happy. तो सच में मतलब ऐसे मतलब अंदर से हिलोर से आ रहे भाई, मैं जब आखिरकार जिसका सपना देख रहे थे वो फाइनली मिल गई। पर अब जैसे वो मिलती है ना, मतलब उस टाइम पे तो खुशी होती है हमें, लेकिन जैसे जैसे फिर नौकरी करते हैं जिम्मेदारियां स्टार्ट, फिर और फिर तो भाई पहली पोस्टिंग होगी भाई पहली पोस्टिंग जनरली बटालियन की देते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे रहते हैं, थाने वाने में नौकरी थोड़ा सा हेक्टिक रहती है, तो थोड़ा सा पक जाए माहौल से, थोड़ा सा मजबूत हो जाए, तो इसलिए ऐसी नौकरी देते हैं स्टार्टिंग में। जैसे बटालियन है, बटालियन का काम क्या होता है कि कहीं भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाएगी, मतलब कोई इमरजेंसी आ गई, कोई जरूरत होगी, हाँ मतलब डेली अरेंजमेंट है, जैसे कि धरना चल रहा है तो वहां चलेंगे भाई, 50 आदमी वहां भेज दिए। तो उससे क्या है कि हर
एक तो दिल्ली का एरिया पता लग जाता है कि भाई आज यहाँ ड्यूटी है, कल वसंत कुंज, परसों मयूर विहार, अगले दिन कहीं और। तो ऐसे ऑल ओवर दिल्ली को घुमा देते हैं। तो उससे सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि ऑल ओवर दिल्ली आप देख लेते हो, कहीं आपकी नौकरी लगे, कहीं आपको रेड पे जाना पड़े, तो वो चीजें तो पता रहती है, तगड़ा हो जाता है और हाँ, इंसान मतलब पक जाता है आदमी, हाँ, 1-2 साल में। हाँ, दूसरा उससे ये फायदा होता है कि माहौल को समझता है आदमी कि भाई यहाँ इतने हद तक हमें बोलना है, यहाँ इतने हद तक हमें सुनना है। और भाई कई जगह ऐसी होती है ना कि भाई दिल्ली पुलिस हाय 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 हाय, कई जगह मतलब अच्छी नारे भी लगते हैं, भाई दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। तो वो कंडीशन ऑब्जर्व कर लेता है आदमी उस टाइम पे कि भाई यहाँ हमें बोलना है और यहाँ हमें नहीं बोलना। बिल्कुल। तो इस चीज का फायदा बटालियन में होने का, स्टार्टिंग में देने का बटालियन में, ये फायदा होता है कि भाई आदमी मजबूत हो जाता है और पक जाता है। सिलेक्शन के बाद, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद सब कोई बटालियन में भेजा जाता है ऑलमोस्ट मतलब भेजते हैं। उसके बाद फिर 1-1.5 साल रखते हैं, हाँ 1-1.5 साल में फिर थाना मिलता है कि हाँ, फिर थाना मिलता है। मतलब ऐसा होता है कि कई लोगों को जैसे ये डिपेंड करता है, ये जरूरी भी नहीं है कि बटालियन में भेजा जाए। मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ जैसे पास आउट हुए तो कुछ वो डायरेक्ट थाने में मिल जाते हैं। तो मतलब डिपेंड जैसा जहां रिक्वायरमेंट है, पर ज्यादातर बटालियन में भेज देते। कितने टाइम रहते हो भाई? मैं 1.5-2 साल के आसपास। उसके बाद फिर पहला पोस्टिंग मेरी रही साकेत। तो भाई जब जैसे भाई लोग बाग पुलिस के नाम से घबराते हैं, डरते हैं, थाने से घबराते हैं, हाँ। तो आपकी तो पोस्टिंग ही थाने में होगी। वो वाला एक्सपीरियंस जब अंदर जा रहे थे थाने में, तो वो भी कुछ होगी भाई? हाँ, मतलब थाने में ऐसा लगता था यार कि जैसे थाने में हम पहले ही चले गए थे, जैसे बटालियन में जाते थे तो पहले थाने में डिप्यूट कर देते थे कि भाई इस थाने का इलाका है और यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो आपको असिस्ट करेगी, तो जो ये बताए आपको वही करना है। तो हम तो एक तरह से गमला थे, काम तो लोकल पुलिस ही करती थी, क्योंकि उन्हें ही पता था कि भाई कौन आदमी कैसा है, किसको किस हिसाब से हैंडल करना है। अब लोकलिटी का ये फायदा होता है। तो जब हमारी पहली पोस्टिंग रही तो भाई हमें भी ऐसा लगा यार अब थाने में जाएंगे, पता नहीं कैसे नौकरी होगी, क्या होगा, जिम्मेवारी तो है ही भाई। भाई मेरे हिसाब से इतनी करोड़ों की पॉपुलेशन है दिल्ली की, और भाई मेरे हिसाब से 80 से 1 लाख के बीच में पुलिस होगी पूरी दिल्ली की जो काउंटिंग है। तो एक पुलिस वाले पे कई हजार आदमी आते हैं, और देखो सबको सेटिस्फाइड करना तो मुश्किल है भाई, पर पुलिस का ये रहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितना लोगों से पोलाइट बात की जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस बहुत तहजीब से बात करती है, और बाकी कंपैरिजन में इन पे आएंगे भाई। देखो दिल्ली पुलिस पे ना आरोप भी बहुत लगाए जाते हैं। इन पे भी मैंने ना ऐसी रील्स भी देखी होगी भाई, जिसमें पुलिस वाले हेल्प करते हैं। उन रीलों को कोई आगे नहीं बढ़ा, ना कोई नहीं करता। जिसमें पुलिस वाले किसी को थप्पड़ मार दिया या किसी को गाली देती, उनको बहुत आगे बढ़ाई जाती है। वो तो एकदम से ब्लास्ट होती है कि भाई इन पे भी आएंगे। पहले बस हम योगी भाई का वो खत्म कर ले चैप्टर, फिर तो भाई थाने में गए तो थाने में बस ऐसे ही, जैसे पहले दिन जो थाने का SHO साहब होते हैं वो ब्रीफ करते हैं कि भाई ये चीजें करनी है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, और बाकी आप महकमे में तो आई गए हो, जो तुम्हारे पुराने साथी हैं उनको देख के सीखो और आगे बढ़ो। और भाई बीट में जब आप जाते हो जैसे राउंड पे, तो लोग गाड़ी से ही घबरा जाते हैं कि बीट वाले आ रहे हैं, या बाइक भी पुलिस वाली पे जाते होगे। तो राउंड लगाने जाते थे योगी भाई? हाँ, मतलब वो तो सारे ही काम करने पड़ते हैं भाई। देखो 2-3 तरह के पुलिस वाले होते हैं, किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। कोई तो सिर्फ ये सोचता है कि भाई नहीं भाई मैं पुलिस वाला हूँ तो बस ये मैं ही हूँ, मेरे सामने बस, कोई ये अपना नेचर ऐसा नहीं है। अपना नेचर ऐसा है कि देखो आप इलाके में जा रहे हो, हम पब्लिक के सेवक हैं, तो हमें अपने आप को सर्वोपरि नहीं रखना है। कोशिश ये करनी है कि भाई अपना स्वाभिमान जिंदा रहे और लोगों की मदद हो जाए, ऐसा काम हम करते रहे। ऐसा भी नहीं करना है कि भाई मदद इस हद तक करनी पड़ रही है हमें कि भाई अपना स्वाभिमान ही खत्म हो जाए, अपना जमीर ही गिर जाए, तो वो उस हद तक भी नहीं जाना है। ये मेरा अपना मानना है, बाकी सबका अपना अपना हो सकता है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। बाकी देखो मेरे से बहुत बहुत बड़े नॉलेज वाले लोग भी हैं, तो सब अपना अपना व्यू अपने हिसाब से रखते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन मैंने अच्छे रख रखे हैं भाई। पहले मुझे ये बताओ कि भाई जब पुलिस में आगे थे तो शादी हो गई थी या उसके बाद हुई? ना भाई शादी बाद में हुई थी। शादी बाद, अब ये देखो शादी वाला टॉपिक भी मेन है हमारी योगी भाई वाली कहानी में, क्योंकि देखो अब जैसे किसी का रिश्ता गया, लड़का क्या करता है भाई, कुछ नहीं, किराया भाड़ा है। जब ये जाता है ना कि लड़का पुलिस में है ये, तो योगी भाई रिश्ते तो आने स्टार्ट हो गए होंगे जब आप लग गए होंगे पुलिस में? लगते ही वो तो सबका ही होता है कि भाई आ जाते हैं। पर अगर मैं पुलिस में हो गया योगी भाई, फिर मेरी एक सोच बन जाती है भाई, जो मेरी वाइफ आएगी या तो वो भी किसी सरकारी नौकरी में हो, या वो भी पुलिस में हो, या वकील हो, कुछ ऐसा था भाई दिमाग में? ना भाई मेरे दिमाग में तो कभी ऐसा रहा नहीं कि भाई मैं किसी मतलब नौकरी वाली कोई बीवी लूं, क्योंकि
दिक्कत ये थी कि मेरी जो बड़े भाई हैं वो फिलहाल में जनपैक्ट में मैनेजर है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उनकी ठीक ठाक सैलरी है। हाँ, जनपैक्ट बहुत बड़ा हाँ। वो है भाई। तो अब जो भाभी है हमारी वो एचआर से एमबीए है, और तो हम 3 लोग कमाने वाले हैं घर में, तो तीनों ही हम वर्किंग हो गए। तो मुझे तो मैनेजमेंट संभालने वाली घरवाली चाहिए थी, हाँ, मतलब जो घर को हाउसवाइफ देख चाहिए। ले। हाँ बिल्कुल। और भगवान ने दी भी ऐसी कि भाई पूरे घर की जिम्मेवारी उसी पे होती है, सब कुछ वो मंगाती है, वही करती है। हम जॉइंट फैमिली है, ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए कि हम अभी तक भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। भाभी आपका इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो करती हैं, देखती रहती हैं? नहीं देखती? हाँ, मतलब देख मेरी रील जैसे उसके सामने आ रील, जाती है तो हाँ, कभी कभी डायलॉग मार देती है कि आज तो शायरी चल रही है अजय, हालांकि वो ज्यादा इंटरेस्ट रखती नहीं है इसमें। हाँ भाई, ऐसा होता है। देखो, अगर मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मुझे जैसे आप चलाते हो, हाँ, तो आपका पार्टनर थोड़ा सा दूर रहेगा। ऐसा पता नहीं क्यों है, कि है ही लाइफ में ही है। तो हाँ, मतलब वो उसको तो बस सच बताऊं तो उसको तो वो एक इधर जगतपुर गांव से कोई कपड़े बेचती है ऑनलाइन। हाँ, मैडम, जगतपुर से भाई। हाँ हाँ हाँ। हाँ कोई, तो उसे तो बस उसके वो रील स्क्रॉल करती रहती है, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा बुरा लग ये रहा है। अच्छा लग रहा है, ये अच्छा हाँ, लग रहा है। हाँ, होता भी है भाई, बिल्कुल। वो बेचारी वैसे ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, हम्म। बहुत अच्छी है, मतलब मेरा घर चला रही है भाई मेरे लिए तो। योगी भाई, शादी के बाद लाइफ अच्छी रही? भाई बिल्कुल एकदम बढ़िया, बढ़िया। मतलब वाइफ अच्छी मिल गई, परिवार अच्छा मिल गया, हाँ, नौकरी अच्छी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल योगी भाई, कोई बच्चे बच्चे हैं अभी? एक बेटा है। एक कितने साल का योगी भाई? 10 साल का हो गया। तो आपने अभी उसका कुछ फ्यूचर सोचा है, बच्चे भाई छोड़ रखा कि ये जब भाई बड़ा होएगा वही बिल्कुल, सोचेगा? मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, ना मैं कभी कोई प्लान बनाऊंगा। जो उसका मन करेगा वो करूंगा, और चाहे कुछ भी मतलब मुझे करना पड़े। यही सोच होनी चाहिए। हाँ। देखो, बिल्कुल भाई। अगर उसने ये बोला कि भाई कि पापा मुझे यूपीएससी करनी है, पापा मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो जो उसका मन करेगा वो उसके ऊपर है। अगर वो कहेगा कि भाई स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स में चला जा भाई। हाँ, और जहाँ मेरे लिए बता दे तू, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। हाँ, सपोर्ट बन के हम हाँ, खड़े हैं। अब सपोर्ट योगी में भाई, मैं हमेशा रहूंगा। यहाँ से क्वेश्चन छोटे छोटे स्टार्ट होते हैं। जैसे बच्चे हैं, कोई पुलिस में जाना चाहता है, तो इनको अभी यही नहीं पता कि मैं 10th के बाद तैयारी करूं, 11th के बाद करूं, 12th के बाद करूं। तो थोड़ा सा रास्ता दिखाओ, कैसे कर सकते हैं आज के बच्चे? भाई देखो, अगर किसी को तैयारी करनी है तो तैयारी में तो 10th के बाद से ही बेस बनना शुरू हो जाता है। मतलब आप 10th में अगर आपके ठीक मार्क्स हैं तो आपका कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपके 10th में मार्क्स कम है तो आप नौकरी नहीं ले पाओगे, या आपके 12th में मार्क्स कम है तो आप नौकरी नहीं ले पाओगे। ये तो जब भी आपका मन करे, आप 2 साल अपने आप को दे दो और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आप उसी में पार हो जाओगे। रास्ता क्या है योगी भाई? जैसे भाई 10th में कोई बच्चा है, एग्जाम दे दिया, क्लियर हो गया, अब पुलिस में जाने के लिए उसे क्या कांटेक्ट करने पड़ेंगे, क्या सीखना पड़ेगा? मतलब पहली सीढ़ी कौन सी है वो? पहली सीढ़ी तो भाई देखो ये है कि जैसे आपने 12th पास कर ली, 12th पास करते ही आपको एक जीएस की बुक पढ़नी पड़ेगी, कोई भी उठा लो रैंडम। मैं मतलब लूसेंट पढ़ी थी, मैं लूसेंट ही बता रहा हूँ, लूसेंट उठा लो। एक आर.एस. अग्रवाल या कोई भी इस तरह का कोई भी मैथ उठा लो, एक आर.एस. अग्रवाल का मैथ उठा लिया, लूसेंट उठा ली, और कोई भी ऐसी बुक, जैसे मार्केट में आप जाओगे ना तो दुनिया भर की बुक मिलेंगी आपको, उसमें कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस सीपीओ, या सीपीओ में मतलब कई सारी वैकेंसीज आ जाती हैं, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह, ये तो इनके सबके सिलेबस होते हैं। अब कोई भी एक चीज का, जिस चीज की आपको तैयारी करनी है वो सेम उठा लो, सीपीओ, कांस्टेबल, सीएचएसएल और एसएससी, सीजीएल वगैरह, ये मतलब ऑलमोस्ट सबके सेम से ही सिलेबस है। और योगी भाई, इसमें ऐसा भी होता है जैसे आप अभी बता रहे हो, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इनके भी अलग अलग एग्जाम होते हैं। अब जैसे मैं सब इंस्पेक्टर देना चाहता हूँ, हाँ, अगर तो उसकी पढ़ाई भी अलग होगी? पढ़ाई तो मतलब यही है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चली जाती है। मतलब जैसे आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दोगे तो उसके लिए आपको सीपीओ निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक और एग्जाम उसमें बीच में, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ हाँ हाँ, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, और उसमें कई सारी वैकेंसीज आती हैं। जैसे मतलब सबसे जो टॉप होते हैं वो दिल्ली पुलिस मिलती है उनको, उसके बाद फिर अलग अलग चली जाती हैं, किसी को बीएसएफ, किसी को सीआईएसएफ। वैसे दिल्ली पुलिस के बाद सीआईएसएफ लोग प्रीफर करते हैं, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद मतलब ये डिपार्टमेंट है। तो इनमें अगर आप सीपीओ क्लियर करेंगे तो आपको सब इंस्पेक्टर पद मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा ये रैंकिंग के हिसाब से। अच्छा, अगर आप टॉप रैंक पे हैं तो आपको दिल्ली पुलिस मिलेगी, उससे थोड़े कम नंबर हैं तो आपको सीएसएफ मिलेगी, और उससे कम नंबर है तो फिर आपको बीएसएफ वगैरह या आईटीबीपी या कोई सी और। तो योगी भाई, अभी भी अगर बच्चे पढ़ाई करें तो जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस वालों का ऐसा बना दिया। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा पुलिस में कैसे जाया जाए अगर बच्चे जाए, तो कहते भाई आजकल तो सब पैसे चलते हैं ना भाई, 10 लाख की पोस्ट है, 15 लाख की पोस्ट। ऐसा योगी भाई, आज देखो हम 2 भाई बैठे हैं, हाँ, और आप महकमे में हो, थोड़ी सी चीजें ना हमें अच्छी इनके सामने रखनी है कि ये सारी गलत फहमी है। तो मैं एक दोस्त से रैंडम बात कर रहा था, मैंने कहा भाई कैसे करा जाए, कह रहे भाई आजकल तो हर पोस्ट के पैसे हैं,
आपको सब इंस्पेक्टर लगना है तो 25 लाख भरो, ये भरना है। हम तो उससे घबरा जाते हैं। फिर मैंने कहा हाँ। यार 20-25 ये पढ़ाई पूरी कर ले, फिर कहां से भरे जाए। सही बात है। तो देखो जितने बच्चे करने चाहते हैं और जो इन चीजों से डरते हैं उनको भी बताओ कि भाई है या नहीं है ये ऐसा। डिमोटिवेट होता है लोग ऐसे। देखो हम्म, 100 में से अगर 5 बच्चे ऐसे गलत तरीके से भर्ती हो रहे हैं तो उनकी तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव भारत में सब चलता ही है। बिल्कुल आप देखते भी हो, क्योंकि मैं अब इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार पेपर डिस्क्लोज भी हुए हैं, फिर वो रद्द भी हुए हैं। देखो सरकार तो बेचारी हमेशा ही अपना एग्जाम करा दिया, और उसमें जो बीच में वो होते हैं वो लोग हेरा फेरी करते हैं। और हर महकमे में तो चलता है। हाँ। पर मेरे हिसाब से 100 में से 5 या 10 लोग ही इस तरह से भर्ती होते हैं, बाकी 90% लोग तो अपनी मेहनत से भर्ती होते हैं। तो ये कि भाई पढ़ाई करके जा सकता है भाई इंसान बिल्कुल 100% जा सकता है। और देखो हमारे गांव में से तो कोई आदमी ऐसा मैंने देखा ना जो भाई पैसे देके या इस तरह की कोई हरकत करके भर्ती हो। तो मेरे गांव में से भाई कई कई लड़के हैं जो ना मेरी नॉलेज में कोई ऐसा कि भाई मैं बता दूं। भाई पुलिस में लगने के बाद में एक आध आदमी जैसे चलती रहती है चर्चा कि भाई वहां पैसे चले थे और उसने अपने भाई का उस डिपार्टमेंट में वो करा दिया। ऐसे एक आध बार मैंने सुना है, पर मैंने ऐसे कभी नहीं सुना कि यार मतलब 100 में से 150 लड़के वैसे भर्ती हो गए, 50 वैसे भर्ती हो गए। भाई 90% लोग तो अपनी मेहनत से ही लगते हैं। और भाई इसमें योगी भाई एक बात बताओ, जैसे भाई पुलिस वालों को ना लोग हर चीज में ना नेगेटिव ही बताते हैं। सपोज कहीं कोई मर्डर हो गया, ठीक है, अब एक पुलिस वाला रात को भी कॉल आ गई उसको कि भाई 1:30 बज रहे आपको वहां जाना है। अब वो उनको नहीं पता वो 24 घंटे वहां रहे, 48 घंटे वहां रहे। बिल्कुल ये लोग उन चीज को नहीं देखते, पर पुलिस वालों की नेगेटिव चीजें निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, एक नॉर्मल जनता के बीच में और एक पुलिस वालों के बीच में इतना गैप क्यों है योगी भाई? मतलब कुछ क्लियर कर सकते हो इसको? क्यों जनता क्यों चिढ़ती है? क्यों, जबकि आप सेवक हो। हाँ। आप लोग हो उसकी मदद करने के लिए। आप कितने भी भाई इतने सारे ना, आप देखो ये जितने भी सोशल मीडिया हैंडल बन रहे हैं, क्राइम पेट्रोल बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। अगर एक बंदा अच्छे से क्राइम पेट्रोल की एक सीरीज भी देखे ना तो उसे पुलिस वालों पे भरोसा हो जाए। हाँ। कितनी मेहनत करते हैं। आजकल सीरीज बन रही है, पिक्चर्स बन रही है। अब जब वो दिल्ली में क्राइम हुआ था योगी भाई, हाँ। लड़की का रेप हुआ था जो, उसके पीछे पूरी वेब सीरीज बनी हुई है नेटफ्लिक्स पे। और पुलिस वालों ने कितनी मेहनत करी, ना सोए ना जागे ना खाना पिया, वो केस हैंडल पूरा खत्म करके। तो थोड़ा सा बताओ भाई नेगेटिव इमेज इतनी क्यों बनी हुई है? भाई नेगेटिव इमेज इसलिए है, देखो जब पुलिस का स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने मतलब पुलिस का इतना यूटिलाइज किया था कि पुलिस का काम सिर्फ अंग्रेजों का रूल फॉलो करना था। हाँ भाई। तो उस टाइम पे पुलिस मतलब देखो अभी भी काफी नियम जो अंग्रेज बना के गए थे वही चल रहे हैं इंडिया में, वही चल रहे है ना। और पुलिस की इमेज तब से ही खराब है। और पुलिस का काम बस इतना था कि भाई जो अंग्रेजों ने बोल दिया वही आपको अप्लाई कराना है। पुलिस अंग्रेजों ने बोला कि भाई ये गांव खाली कराओ, तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई, तो पुलिस को मतलब हमारे ही तो लोग थे वो, भर्ती तो यही वाले थे। वहां अंग्रेज तो अफसर थे सारे भाई, सिपाही हवलदार और थानेदार की रैंक पे तो थानेदार भी बहुत कम थे, सिपाही हवलदार ही थे ज्यादातर जो हमारे यहाँ के थे, क्योंकि उच्च पदों पे हमारे यहाँ के लोगों को पहले भर्ती नहीं किया जाता था। और जो छोटे लोग थे मतलब जैसे सिपाही हवलदार, उन्हीं को लिया जाता था क्योंकि काम ही वो करते थे। तो उनसे ही भाई किसी गांव को खाली करवाना है तो उनको पिटवा दिया, और कोई नेगेटिविटी करानी है तो वो पुलिस कराती थी उस टाइम पे। तो तब से लोगों में रोष है और जब से वो चीजें चली आ रही हैं। लेकिन ये चीज जहां तक मैंने देखा है मतलब काफी हद तक अब कम हुई है, क्योंकि अब यंग जनरेशन आ रही है। और मेरे हिसाब से भाई जो मेरे बैच से पहले वाले हैं तब से ये चीज शुरू हो गई थी, क्योंकि पोलाइटली बात करना, हमारे सीनियर अफसर भी बताते हैं कि भाई देखो पुलिस की इमेज पहले से खराब थी, लेकिन अब उस चीज को कंटिन्यू नहीं करना है। अब देश हमारा है, लोग हमारे हैं, तो हमें अपने की तरह ही ट्रीट करना है। लेकिन भाई दिक्कत यहाँ होती है कि देखो कोई भी हम पॉलिसी अप्लाई कर लें वो 100% आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, नहीं कर पाओगे, है ना। मान लो मेरा और आपका ही झगड़ा हो गया, हम दोनों एक ही परिवार के हिस्से हैं, किसी बात पे हो गया, परिवार है, बासन मतलब घर में बर्तन रहते तो बचते भाई, बिल्कुल, है ना। तो हम दोनों ही पुलिस के पास गए। अब पुलिस ने बिल्कुल निष्पक्ष एकदम वो किया, तो आप चाहते थे कि पुलिस मेरे फेवर में डिसीजन दे, मैं चाहता था पुलिस मेरे फेवर में डिसीजन दे, लेकिन पुलिस ने दे दिया आपके फेवर में डिसीजन। मैं तो पुलिस के खिलाफ हो गया ना फिर। हालांकि पुलिस का तो कोई इंटेंशन ना रही, मैंने आपसे कुछ लिया, पुलिस ने ना मेरे से कुछ लिया। तो ऐसे ऐसे करके अब मेरी जो खटास है वो हमेशा रहेगी। बोला भाई उसने 4 बंदों में भी यही कहो, बोला साला पुलिस बहुत हरामी है बहनचोद,
अब मेरे मुंह के आगे मैदान है, मैं कुछ भी बोल दूं भाई, मैं अपने गांव में 4 आदमी के आस पास में आके बता दूंगा कि भाई ये पुलिस वाला है ना, इसने साले ने मेरे से मेरे भाई का फेवर कर दिया, और मैं जो उनसे पैसे लेके उनका फेवर कर दिया, और मुंह के आगे मैदान है, कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन भाई ऐसा मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। और पुलिस बहुत मेहनत करती है, बहुत। आप एक दिन अगर पुलिस के साथ रहोगे ना, देखो जो लोग जिनके परिवार में पुलिस वाला है, या जो पुलिस को जानते हैं मतलब अच्छे से, वो पुलिस की कभी बुराई नहीं कर सकते। बुराई कौन लोग करेगा? या तो कोई पुलिस से सताया हुआ है जाने में या अनजाने में, या फिर कोई क्रिमिनल है, या फिर कोई ऐसा आदमी जो पुलिस से जबरदस्ती कोई काम कराना चाह रहा होगा और उसने पुलिस ने मना कर दिया होगा। इस तरह की जो नेगेटिविटी फैलाते हैं वही लोग होते हैं। बस जिसने पुलिस का भला किया है, पुलिस ने जिसका भला किया है, वो क्यों पुलिस की बुराई करेगा? तो ये चीजें हैं। देखो आप अगर कोई एक रूल भी कहीं आप अप्लाई कर लो तो वो 100% किसी पे काम नहीं करता कभी भी। सपोज आपने आपके घर का सामने का रास्ता ही बन रहा है, ठीक है, रास्ता बन रहा है भाई, सबको अच्छा लगता है कि रोड चौड़े होने चाहिए भाई, कम से कम इतना चौड़ा तो हो कि 2 गाड़ियां आज से क्रॉस कर जाए आपस में। लेकिन जब 2 फुट सीढ़ी आपने बढ़ा रखी है, 3 फुट किसी अगले ने बढ़ा रखी है, 2 फुट किसी और ने बढ़ा रखी है, लेकिन जब वे टूटेंगे मतलब यू का रास्ता बना रहा भैया, भाई एमएलए एमपी जो भी रास्ता बना रहा है भाई, यू क्या रास्ता बना रहा हो, सबके तो घर तोड़वा दिए इसने, क्या फायदा हुआ? तो लेकिन जिसके घर रोड पे नहीं है, जिसका कुछ नहीं टूटा, वो क्या बोलेंगे? भाई बहन तो कितना बढ़िया रास्ता बनाया। नहीं भाई 100% किसी को सेटिस्फाई करना पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं रोष रह ही जाता है, वही रोष धीरे धीरे या तो बढ़ जाता है या फिर खत्म हो जाता है। भाई जैसे अगर भाई हम तो नए साल को भी एंजॉय कर लेते हैं, दिवाली को भी एंजॉय कर लेते हैं, इनको ये बताओ जब होली दिवाली कोई भी 30 त्योहार छुट्टी मिलती होगी भाई? भाई 30 त्योहारों पे तो मतलब ये समझ लो और पुलिस का कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बढ़ जाता है ना भाई काम। बिल्कुल बढ़ जाता है एकदम से। और हम आराम से घर में रजाइयों में बैठ के हमारा नया साल भी जाता है, दिवाली भी जाती है, बिल्कुल। क्योंकि भाई कितना स्ट्रगल है, थोड़ा सा बताओ। अगर रात के 2 बजे भी कहीं लग गई नौकरी तो वो करनी है। स्ट्रगल तो देखो जब आदमी खड़ा होता है तभी महसूस कर पाता है, हालांकि मैं कितना ही भी अपने वर्ड्स में बता लूं, पर जब वहां खड़ा होता है ना आदमी तब पता चलता है। मेरी इसी मैं इसकी लेटेस्ट बता देता हूँ। मेरी ड्यूटी लग गई इसमें, चर्च है एक, हालांकि मैं डीजे वीजे बज रहा था, लेकिन वह हवा इतनी ठंडी चल रही थी, अभी की बात है भाई, अभी की मतलब न्यू ईयर की, और हमें मतलब लगभग 3 बजे तक वहां रहना पड़ा। तो क्या है कि मतलब वो चर्च का इलाका ही उनका है, चर्च वालों का है, मतलब क्रिश्चियनों का है, बाकी कोई दूसरी कम्युनिटी है ऑल ओवर उसके आसपास में। तो उनको ये डर रहता है कि यार हम एंजॉय करेंगे तो कोई दूसरी कम्युनिटी के हमारी बहन बेटी को देखेंगे या आगे परेशान करेंगे, तो पुलिस की डिमांड कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है पुलिस का यही काम है कि भाई टू सिक्योर द पीपल ऑन द सेम टाइम व्हेन दे आर एंजॉयिंग। तो वो अपना डांस कर रहे थे, मस्ती कर रही थी उनकी। अब हम ऐसी जगह खड़ा होना पड़ा हमें कि भाई जहाँ ना तो कोई हवा रोकने का कोई जुगाड़ था, मेरे पास यही जैकेट थी, मैंने ऊपर से कैप लगा रखा था, मतलब उसमें भी पर मतलब पूरा शरीर मेरा ठंडा पड़ा था भाई। 10 बजे के बाद तो हमसे रजाइयों में से नहीं निकला जा रहा था, आप 3 बजे 2:30 बजे और वहां मतलब 3 बजे तक ऐसे ही खड़ा होना पड़ा। अगले दिन मतलब मेरे से सुबह मतलब बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ गया, क्योंकि मतलब ठंडी इतनी लग रही थी। और फिर उठो और फिर मतलब ऐसा कोई रेस्ट भी नहीं कि भाई नेक्स्ट डे तो मेरे को रेस्ट है। नेक्स्ट डे मेरा कोर्ट था, फिर कोर्ट भागे। हाँ, तो मैं मतलब 3 बजे के आसपास में सोया, फिर सुबह 10 बजे फिर कोर्ट चला गया। भाई एक दिनचर्या क्या होती है एक पुलिस वाले की? जैसे सुबह उठे, कोई टाइम टेबल है आयो कि भाई घर आने का जाने का? भाई फिक्स टाइम तो देखो कुछ नहीं है, कुछ भी। जैसे एक नॉर्मली नौकरी इंसान करता है, हाँ भाई 10 बजे गया, 8 घंटे की नौकरी है, 8 बजे आ गया। देखो कुछ ऑफिस वगैरह में नौकरी है जो फिक्स टाइम की है, मतलब आप 10 बजे जाओगे और 5-6 बजे तक आपका काम खत्म। लेकिन जो लोग फील्ड में करते हैं हमारे जैसे, जो बीट में है या जो क्राइम में है या कोई ये और है, जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, उनका कोई ना तो कोई क्राइटेरिया है कि उनको ये काम करना है, ना उनका कोई ऐसे क्राइटेरिया है टाइमिंग का कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक रहना है। आप एक बार थाने में आगे आने का पता है आपको, जाने का कुछ नहीं पता। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, फिक्स नहीं कुछ भी। मान लो कोई रॉबरी होगी, उसके चक्कर में लगे रहे। जैसे मैं कल्याणपुरी था, तो हम एक रॉबरी के चक्कर में लग गए। फुटेज देखते हम पहुंच गए लगभग कहाँ, ये मेरठ से भी आगे। फुटेज देखते
और मेरठ से आगे फिर एक गांव पड़ता है, तो वहां से हमने वो पकड़ लिया। तो इस चीजों को मतलब कम से कम 10-12 दिन लग गया हमें देखते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई इस कैमरे मारा, अगले में नहीं आया, मिसिंग हो गया। फिर हम आगे गए, वहां नहीं पता चला। अब वहीं से 3-4 रास्ते कट रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, तो इधर की भी रास्ते देखने, इधर की भी देखने, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि कई लोग होते हैं, काफी सारे मतलब एक साथ ही मेहनत करते हैं, तो हो भी जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। ऐसा भी नहीं है कि जितना लोगों को लगता है ना कि यार पुलिस वालों को क्या है। आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चला रखा है, सब यही बोलते हैं, बोले तो इसका क्या है, तो डंडा दिखा दे, किसी को पैसे ले लेगा। कोई है ऐसा इंसान जो ऐसा डंडा दिखा दे पैसे दे देगा? बिल्कुल सही बात नहीं है ना। तो भाई देखो, अब अगर आपको इतना ही दुख है कि भाई ये चीजों का, भाई पुलिस वाले ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, भाई रिश्वतबाजी और ये कहाँ से शुरू होती है? कोई ऑफर करेगा तभी तो लेगा। भाई तुम रूल फॉलो ही करो, भाई तुम तोड़ो ही मत रूल, या कोई ऐसा काम ही मत करो जो ऐसा कोई वो करना झेलना पड़े तुम्हें। भाई आप, पुलिस वहां खड़ी है, कहते हैं मैं पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, ये बहुत कंटेंट आता है। हाँ, बहुत आता है। मतलब एक मैंने अभी रील डाली थी कल, पूछने भी वाला था मैं आपसे। हाँ, तो मैंने रील डाली, तो भाई मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगा। तो उसने मैसेज कर रखा मुझे अभी भी, बोला हराम की कमाई के बारे में बताओ। अब मैं नहीं बताओ, हाँ भी दो। तो भाई मैंने उसे कोई रिप्लाई तभी किया नहीं है। अब दो, हमें की रील काटेंगे भाई, बताओ ये आएगी, बताओ। तो सताया हुआ होगा कहीं ना कहीं बेचारा, मैं क्या ही बोलूं उसको। तो भैया देखो, रिश्वत की शुरुआत आप लोग करते हो, पुलिस का भी डिमांड नहीं करती। और क्यों देना है किसी को रिश्वत, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। भाई आप गलत काम करो ही मत, क्यों भाई? भाई आप रॉन्ग साइड चल रहे हो, आप गलत तरीके से चला रहे हो, विदाउट हेलमेट चला रहे हो, विदाउट लाइसेंस चला रहे हो, तभी तो आप ऑफर करोगे। 10,000 रुपए का चलान है, आप ऑफर करोगे भाई साहब 1,000 रुपए ले लो और मुझे जाने दो। किसकी सहूलियत हुई इसमें? तुम अपनी तो देख रहे हो, पर तुम्हें वो अपनी सहूलियत नहीं दिख रही, तुम्हें तो वो दिख रहा है कि भाई उसको दे दिए वैसे। भाई क्यों दिए, मांगे उसने? बिल्कुल बिल्कुल, तुम अपने आप दे रहे हो ना, भाई मत दो किसी को कुछ भी। भाई पुलिस को तो सैलरी मिल रही है, तो जरूरत ही नहीं है किसी की कुछ भी। अपना चलान कटवा के जाओ, फिर 10,000 का चलान कटवाओ, सरकार के खाते में डालो, वो 10,000 के खाते में डालो। यहीं से स्टार्ट होती है कि भाई सही कह रहे हो आप। अब मतलब अपने गले वन में कोई नहीं झाकेगा। अरे जो ये बढ़ चल के बोलते हैं ना कि पुलिस में इतना भ्रष्ट कर लेती है, पुलिस इतना भ्रष्टाचार कर रही है। भाई मैंने लगभग 16 साल की नौकरी होगी मेरी, ठीक है भाई, कोई 1-8% का तो मैं कह नहीं सकता किसी का, पर ऐसा कोई आदमी नहीं है पुलिस में जो जबरदस्ती टॉर्चर करके किसी को पैसे ले ले। जब भी कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट करता होगा, वो ले ना ले, देखो उसका मालिक वो है, वो बता सकता है किसने लिए किसी ने नहीं लिए, पर हमेशा ये रिश्वत की जो पहल होती है ये पब्लिक ही करती है, पुलिस का भी डिमांड। भाई आजकल ऐसा भी बहुत हो रहा है, जैसे गांव में से ही पुलिस चलान काट रही, पहले तो रोड पे काटे गई, अब गांव में आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, देखो गांव में तो वैसे भी कोई हेलमेट ना लगा था, अब मैं दुकान तक जाऊंगा तो मैं हेलमेट ना लगाऊंगा। आजकल हमारे गांव में भी चलान बहुत कट रहे हैं। देखो भाई ऐसा होता है कि ये है तो वैसे चर्चा करने का विषय तो नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, जब होगी तो बता देता हूँ। बताओ भाई। देखो चलान करने का पीछे से टारगेट मिलता है कि भाई आपको इतने चलान करने ही करने, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट को वो आता है कि भाई इतने चलान करने। और भाई योगी भाई चलान कौन कौन कर सकता है, मतलब किसको अथॉरिटी है कि भाई आप चलान फाड़ सकते हो? लोकल पुलिस भी कर सकती है, ठीक है, और ट्रैफिक पुलिस तो करती है। ट्रैफिक पुलिस ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी को पावर नहीं है, ठीक, कोई आदमी पुलिस में है तो वो चलान कर सकता है, ऐसा कोई ना आप किसी को बोलो। हाँ, जैसे बहुत सारी वीडियो आती है भाई कि भाई आप चलान नहीं कर सकते, आप क्यों काट रहे हो। देखो जैसे ऐसा होता है कि कोई सिपाही चलान कर रहा है, मतलब मशीन उसके हाथ में, चलान वो कर रहा है, तो ऐसा होता है कि भाई सब इंस्पेक्टर खड़ा तो है साथ में, सिपाही को पावर नहीं है चलान करने की, हवलदार को है, एएसआई को है, सब इंस्पेक्टर को है, लेकिन वो खड़े तो हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सब इंस्पेक्टर या एएसआई या हवलदार, वो काट उनके बिहाफ पे तो काट ही रहा है। भाई ऐसा है तो वो एक अलग बात है कि सिपाही चलान नहीं काट सकता, अगर वो अकेला है तो वो सिंगल, तो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एक सब इंस्पेक्टर खड़ा है वो कटवा रहा है, ऑर्डर देगा वो, मैं कह रहा हूँ तू काट, हाँ, बिना ऑर्डर के तो ऐसे मना थोड़ी ना कर सकता है, सिपाही मना थोड़ी कर देगा नहीं मैं नहीं काटूंगा। तो भाई योगी भाई गांव में से काटने के, भाई गांव में से क्या है, देखो मेन चलान का पर्पज है कि कम से कम लोगों को चोट पहुंचाई जाए, कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेलमेट पहनाया जाए। सरकार का, पुलिस का जो कंसर्न है वो मेन ये है। सही बात है ये, ठीक है, बताऊंगा कैमरे पे, मैं रुक जा। पुलिस ना तो ये बोलती है आपसे कि भाई चलान काट के हमें बहुत बहादुरी वाले काम कर दिया, या ना कुछ ऐसा करती कि भाई ये हमें स्पेशली वहां से ऑर्डर दे दिया कि भाई 1,000 चलान काटने। एक नॉर्मल टारगेट आता है कि भाई
इतने चालान काटने हैं आपको, दिन के 20 हो गए 25 हो गए, तो वो नॉर्मल कट जाते हैं। और जैसे कोई ड्राइव चलती है तब ज्यादा कट जाते हैं भाई, स्पेशली ड्राइव चलेगी, आप आज ड्रिंक करके चालान होंगे भाई। तो एक स्पेशली जैसे नई साल चल रही थी ना, तो इस पे ड्रिंक करके ड्राइव चलती है। हाँ, ड्रिंक ड्राइव। तो जो भी ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है तो उनके चालान कटेंगे, गाड़ियां जमा होंगी। तो वो किस लिए है, चालान काटने का मेन पर्पस ये है कि भाई कोई गाड़ी चला रहा है ड्रिंक करके, तो वो खुद तो मरेगा ही मरेगा, किसी दूसरे को और मारेगा। आप चला रहे हो बाइक या मैं चला रहा हूँ बाइक, आपको थोड़ी ना पता है कि भाई जैसे अब ये गांव का रोड है या बाहर का रोड है, तो ये थोड़ी रोड को थोड़ी ना पता है कि भाई अब ये गिरेगा तो ये गांव वाला चोट नहीं लगेगी। अगर हमने हेलमेट नहीं पहना गांव वाले रोड पे, तो ये थोड़ी ना कि भाई तो हमारे गांव का रोड है तो शर्म कर लेगा, भाई ये चोट नहीं लगेगी। चोट तो उतनी लगेगी ना सेम। अब मेन रोड पे चला रहे हो तो भी उतनी चोट है, रोड पे चला रहे हो तो भी इतनी चोट है। तो क्राइटेरिया ये नहीं है कि भाई गांव में चालान क्यों कट रहे हैं या रोड पे क्यों कट रहे हैं। रूल ये है कि अगर आप रोड पे, चाहे वो गांव वाला हो चाहे वो मेन हो, अगर आप वाहन लेके, अपना व्हीकल लेके आप निकल रहे हैं, तो आपको मैंडेटरी है कि आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। देखो चालान पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे अगर किसी बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, उसके पास लाइसेंस नहीं है और वो कोई भी ऐसा व्हीकल चला रहा है, तो चालान होगा उसके फादर का। हाँ, ये भी बताई थी भाई, वो भी 25,000 रुपए का, और सजा हो सकती है उसके फादर को 3 साल तक की। तो ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर कि वो क्या दें। ठीक है, और बशर्ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे भाई, तो वो तो मरा ही मरा, सामने वाला तो जिसको चोट लगी वो तो गया ही बेचारा। इसकी और आफत आ जाएगी बच्चे की, जिसके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस आपकी सेफ्टी है कि भाई सरकार ने आपको परमिट दे रखा है कि आप चला सकते हैं। तो कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी, सबसे पहले लाइसेंस पूछा जाता है। तो लाइसेंस आपकी जान बचाता है, तो इसलिए बगैर लाइसेंस के नहीं चलानी। जितने भी 18 साल से बच्चे नीचे है ना, वो ना लेके भागे स्कूटी बाइक। हाँ। क्योंकि अब आइए देख लो, ये सीधी सीधी बात है। आप कहते हो ना कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा, फादर साहब का चालान कटेगा। भाई उन्होंने बताई थी होगी भाई। हाँ, बिल्कुल कटेगा भाई, ये रूल है। हाँ। और भाई मुझे ये बताओ योगी भाई, जैसे अब रोड पे चल रहे हैं, सपोज लाइसेंस के बारे में बात हो रही है, तो एक हमारा दोस्त था, उससे हो गया एक्सीडेंट, लाइसेंस था उसके पास, उसको 2-3 दिन हुई, सजा हुई, फिर उसकी बेल होगी। तो वो मेरे से कह रहा था, कह रहा पम्मी भाई अगर लाइसेंस नहीं होता ना, आप मेरी बेल नहीं करवा पाते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो लाइसेंस आपकी 50% भाई बचा लेता है जान। 50% नहीं भाई, लाइसेंस देखो वैसे तो डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट कैसा है। बेल होने का मैटर ये उस पर डिपेंड करता है, क्राइटेरिया क्या है। अगर किसी को नॉर्मल चोट लगी है तो इजीली बेल हो जाती है। अगर कोई क्रिटिकल हो गया या ज्यादा चोट है, तो फिर उसमें हर कोई देखता भी है कि यार इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। बट अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप, मतलब ये है कि आप इस पाले में हो कि भाई आपकी बेल हो सकती है। और भाई आजकल ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, मुझे भी इंस्टाग्राम पे लोग पूछते रहते हैं, ये भी लेके जाते हैं, काली जालियां जो चल रही है भाई गाड़ी में, अलाउड है ये भाई रोड पे? भाई देखो, रोड पे तो वो चीज अलाउ है जिसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी हो, दिखे, जिसमें आप अंदर बैठे हुए दिखने चाहिए, अलाउ तो वो है। अब उसके बाद में कोई ना तो क्राइटेरिया किसी चीज का, ना तो कोई फिल्म अलाउ, ना कोई ये अट्टी पट्टी अलाउ, कुछ भी नहीं है ना भाई, कुछ भी अलाउ नहीं है। देखो रूल ये कहता है कि आप गाड़ी में चल रहे हो तो आपको ये दिखना चाहिए सामने वाले को कि भाई इसमें कौन जा रहा है। ये तब से ज्यादा हो गया जैसे गाड़ियों के अंदर किसी लड़की को उठा लिया और वो चिल्ला रही है, आवाज ही नहीं आ रही है, सिस्टम तेज कर दिया तो वो चिल्ला रही है, बेचारी को पता नहीं चल रहा। मतलब किसी बच्चे को उठा लिया, किसी और को उठा लिया, तो इन चीजों को लेके ये रूल्स थे। और योगी भाई एक बात और बताओ, एम्बेसी वाली गाड़ियों की हमें आज भी काले शीशे मिलते हैं, ये क्या है? मतलब मेरी समझ नहीं। एम्बेसी वाला तो भाई उनका तो देखो एक अलग से वो होता है, उनका परमिट मिला हुआ है उनके। हाँ, जितनी भी एम्बेसी की भी हमें नीली प्लेट दिखती है, उनके ज्यादातर हमें ब्लैक शीशे मिलते हैं। वो प्राइवेसी वाला सिस्टम है कि देखो कोई एक आदमी किसी पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए कुछ तो अलग से रूल होंगे। और भाई ये बताओ हमें भाई, ये BS4 जो चल रहा है, बच्चों की समझ नहीं आता कि BS4 है क्या, कि कौन सी गाड़ियां दिल्ली में अलाउड है, कौन सी गाड़ियां नहीं है। BS4 2019 के बाद शायद 19 से 20 के बाद, 20 के बाद ना भाई। हाँ, 19-20 के बाद तो BS6 है, उससे पहले जो है वो BS4 है। तो अभी अलाउड है कि भाई दिल्ली में BS4 नहीं है? तो शायद हट गया, अलाउड है, BS4 लेके जा सकते हैं। BS4 हट गया, बस आपका PUC कंप्लीट होना चाहिए। PUC कंप्लीट होना। और भाई ये बताओ, गाड़ियों में जैसे ये आजकल फिल्म चढ़ा लेते हैं, वो वाली जैसे गाड़ी का कलर ही चेंज करवा दिया, गाड़ी आपकी व्हाइट कलर की, आपने PPF करवा दिया ब्लैक कलर का, तो ये कितना इलीगल है भाई? भाई वो प्योर इलीगल है, आरसी वायलेशन है। आपके आरसी पे जो चीज आपकी आरसी पे चढ़ी हुई है, मतलब आपकी आरसी पे ब्लैक कलर है आपकी गाड़ी का और आपका व्हाइट है, तो प्योर इलीगल है।
भाई गाड़ी बंद हो सकती है, मॉड हो 100% सकती है, सीज होगी, पूरी सीज एकदम। 101% सीज कर सकता है कोई भी इंसान। तो कलर चेंज अगर करवाना हो तो भाई अथॉरिटी से परमिशन अथॉरिटी से लेके, बिल्कुल परमिशन लेके वो मिल जाती होगी भाई हाँ, अथॉरिटी से परमिशन आराम से। मिल जाती है। और कोई योगी भाई ऐसे क्वेश्चन जो आप हमसे भी करना चाहो, या दिल्ली पुलिस के बारे में भी 4 अच्छी चीजें बोलना चाहो? भाई दिल्ली पुलिस के बारे में तो आप अगर मेरे से पूछोगे तो मैं किसी क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा यार, ऐसे तो मुझे अगर मैं तारीफ करने पाऊं तो। एक तारीफ वाली भी बनती है हमारी कि भाई आप महकमे में हो 14-15 साल से, कितने हैप्पी हो, कितने सेटिस्फाई हो भाई कितना? देखो, दिल्ली पुलिस की मैं आपको स्पेशलिटी अगर 2-4 गिनवाऊं तो सबसे पहला तो दिल्ली पुलिस में जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं, मतलब जो आईपीएस रैंक के हैं, वो ज्यादातर यंग और वेल एजुकेटेड। तो सिंपल सी बात है, जब इतने बड़े लेवल पे है तो वेल एजुकेटेड तो होंगे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छे नेचर के हैं ज्यादातर। 1-8% थोड़ा सा कोई रूड टाइप में हो तो मैं कह नहीं सकता, पर बाकी लोग बहुत अच्छे हैं ऑफिसर्स में। और हमेशा वो यही चीज बताते हैं कि भाई पोलाइटली व्यवहार करना है, सबसे पोलाइटली बात करनी है। अगर आप किसी एक इंसान से बदतमीजी करते हो तो वो पूरी आप दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करते हो। तो आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो पुलिस डिपार्टमेंट पर धब्बा लगे। तो हालांकि मैं भी इन चीजों का बहुत ध्यान रखता हूँ, वीडियो बनाते में भी मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि यार कोई ऐसा ना लगे सामने वाले को कि भाई मैं अपना एरोगेंस दिखा रहा हूँ या मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो सामने वाले को बुरा लगे। भाई बाई मिस्टेक अगर कहीं निकल जाए तो उसके लिए सॉरी है। और दूसरा चीज भाई, दिल्ली पुलिस में एक मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत जबरदस्त। जैसे कि भाई जैसे मतलब आप पे जितने भी आपके फैमिली मेंबर डिपेंडेंट हैं, उनका पुलिस डिपार्टमेंट फ्री इलाज कराता है। अच्छा भाई, वो चाहे 1 लाख रुपए का हो या 1 करोड़ रुपए का हो, किसी भी हॉस्पिटल में कुछ भी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप एडमिट हो जाओ, और या तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब है कि एक लेटर मिलता है थ्रू डीसीपी साहब। अगर डीसीपी या एसीपी अगर उस पर साइन कर देते हैं तो वो क्रेडिट फैसिलिटी होगी। तो आपको पैसे नहीं देना, 1 रुपए भी, कुछ भी नहीं देना, आपका जो भी है डिपार्टमेंट पे करेगा। या फिर अगर आपने अपनी जेब से पे कर लिए तो वो बिल डिपार्टमेंट को लगाओ, उनका रिम्बर्स मिल जाता है। दूसरी फैसिलिटी ये, मतलब मुझे सबसे बेस्ट फैसिलिटी तो ये है क्योंकि आदमी किसी भी बीमारी में ना टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाते हैं भाई। और मैं अपने बच्चे का ही बताऊं, मेरा बेटा कम से कम 10 बार एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में। तो उसका थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम वीक था, तो इन्फेक्शन हो जाता था बहुत जल्दी वो। तो कई लाख रुपए के बिल भी आए हैं। मतलब अगर शायद, देखो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर नौकरी नहीं होती तो मैं शायद बच्चे को नहीं बचा पाता। अच्छा भाई, क्योंकि इतना पैसा था नहीं, तो सारा मेरा तो डिपार्टमेंट ने दिया है। और भैया मैं तो ताहे दिल से शुक्रगुजार हूँ भाई, भगवान ने मुझे नौकरी दी और ऐसा डिपार्टमेंट दिया। तो देख लो भाई, नए बच्चों को कुछ जाते जाते ना कुछ नए बच्चों को बता के जाओ। अब भाई नौकरी की बात ये बताऊंगा भाई, नए बच्चे जितने भी हैं, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि यार दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं और दिल्ली में पुलिस में मात्र 1 या 2% ही ऐसे आदमी हैं जो मतलब लोकल के लोग हैं डिपार्टमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये बड़ी शर्म की बात कह लो या कुछ और कह लो जो आपको ठीक वर्ड लगे, पर मैं तो शर्म की बात बताऊंगा। देखो पढ़ाई लिखाई में तो है ही ना भाई, बालक हमारे आजकल है कहाँ। हमारे यहाँ देखो, मैं अपनी बिरादरी की बात करूं, हमारे यहाँ भाई 24 गांव तो इधर डेढ़ के हो गए, और इधर 2-3 गांव ये लोहियान के हो गए, और भी मतलब बीच में कहीं बॉसट्टेन के हैं, कहीं कवर है, कितने हैं। और मैं कह रहा हूँ कितने काउंटेड आदमी है, मतलब अगर आप उंगलियों पे गिनोगे तो 100, 150, 200 आदमी बैठेंगे बस मैक्सिमम पूरी दिल्ली पुलिस में, इस तरह के। और ये कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल बिल्कुल भाई लोग कोई 200 किलोमीटर दूर से आ रहा है, 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, आपके यहाँ आके तैयारी कर रहा, आपके यहाँ आके भर्ती देख रहा, आपके यहाँ आके ही भर्ती हो रहा, आपके यहाँ आके ही अपना सारा जीवन चला रहा है, और आप ही के घर में आके रह रहा, फिर आप ही के बराबर में फ्लैट खरीद रहा है। तो मतलब हमारी मतलब कहाँ कितनी पीछे रह गए हम। नहीं, कोई अगर किसी के 2 लाख रुपए किराया आ रहा तो वो नौकरी करने को तैयार ना भाई, बिल्कुल भी ना, है ना। नौकर किसी के 1 लाख रुपए आ रहा वो तैयार नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि वो तू बहुत बड़ा राजा है, आराम से बैठ के लौट के खा, आराम से बैठ के खा। बहुत बड़ी शर्म वाली बात है वैसे भाई। अभी तुम किसी से पूछने लग जाओ, मैं कह रहा हूँ हमारी बिरादरी के लोग ही पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, तो भाई कितने पैसा में हो जाएगा, ये बताओ। हाँ, यही बात, जो मेंटलिटी ऐसी बना ली। मेरे से 50 लोगों ने पूछ रखा भाई कितने पैसा में हो सके जुगाड़। मैंने कहा भैया मेरे जुड़वा ला तू हाथ, मुझ पर ना तो कोई जुगाड़, मैं तो भाई 100 रुपए का एक फार्म भराया, मेरे तो वो खर्चाया बस।
और उसके अलावा मेरा कोई खर्चा ना आया भाई। भाई जो 2-3 हजार रुपया मैंने उस टाइम पे कोचिंग में दिए वे खर्चा है, और 100 रुपए भाई फार्म के। इसके अलावा ना तो कोई कहीं मेडिकल में कोई खर्चा आया, ना कहीं पेपर देने में। क्वेश्चन और रहेगा मेरा, मैं आगे आपने अब सोचिए कि भाई अब सब इंस्पेक्टर या कुछ करने की भाई मैं 2018 तक मैंने तैयारी करी लगने के बाद भी। तो 2016 में मैं यूपी सब इंस्पेक्टर छोड़ चुका हूँ। अच्छा भाई 2016 में? 2016 में मैं था, एक मेरी बुआ का लड़का था, उसने ज्वाइन कर लिया। और हालांकि मेरा जब उसने ज्वाइन किया था मेरा दूसरी वाली मेरिट में नंबर आया था, तो पर मैं गया नहीं। सब इंस्पेक्टर की थी? हाँ, भाई सब इंस्पेक्टर की नौकरी। मेरे मामा, एक नेमचंद मामा है मेरे, वो इंस्पेक्टर हैं फिलहाल में, मेरठ में लग रहे हैं वो, कोतवाल। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने मामा क्या करूं, ज्वाइन करूं ना करूं? तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि मेरा कोई ऐसा विशेष मन भी नहीं था। तो भाई मतलब क्यों नहीं करी सब इंस्पेक्टर? दिल्ली पुलिस में ही आना था? हाँ, मतलब दिल्ली पुलिस में क्या है, देखो यूपी में सब इंस्पेक्टर, हालांकि सब इंस्पेक्टर होता है, कोई भाई यूपी पुलिस वाला बुरा ना माने भाई, डबल स्टार हाँ, सब इंस्पेक्टर होता है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन मुझे बहुत दूर जाके ज्यादा नौकरी करनी पसंद नहीं है। दिल्ली में ये फायदा है कि आप डेली घर जा सकते हो, आसपास में अपनी फैमिली से कनेक्टिविटी रख सकते हो। और सब इंस्पेक्टर होने का यूपी में मुझे सबसे बड़ा नुकसान ये था कि वहां जोन में पोस्टिंग नहीं है। बाहर है भाई, जोन में पोस्टिंग नहीं है, तो मेरा या तो इधर मुजफ्फरनगर से आगे आगे पोस्टिंग होती मेरी, या फिर उधर रायबरेली, इटावा, पिटावा, उधर जाके। ठीक है, 16 में आपने सीतापुर, पीतापुर इंस्पेक्टर की नौकरी नहीं करी? मैंने एक दो बार क्या, मैंने कम से कम 4-5 बार सीपीओ भी दिया है। तो सीपीओ में कभी मतलब दिल्ली पुलिस नहीं मिल पाई। एक बार आईटीबी भी मिल गई थी मुझे, पर दिल्ली पुलिस नहीं मिल पाई। तो अब भाई दिल्ली पुलिस में कुछ रह के कुछ आगे का कुछ? भाई अब तो ऐसे ही मतलब डिपार्टमेंटली प्रमोशन होगा अब तो। और ये डिपार्टमेंटली प्रमोशन कैसे होता है भाई? कितने साल? 10-20-30 का है अभी तक तो। 10 साल बाद, फिर 20 साल बाद। इस पोस्ट के बाद योगी भाई कौन सी पोस्ट मिलेगी जैसे आपको? एएसआई मिलेगी अगर प्रमोशन होगा तो। और उसके बाद फिर? उसके बाद सब इंस्पेक्टर भाई, 1 स्टार, फिर उसके बाद डबल स्टार। हाँ, एक रूल और डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा चलाया कि जब आप रिटायर होगे तो आप जिस पोस्ट पे हो उससे एक पोस्ट आपको अप करके तब रिटायर किया जाएगा। ये दिल्ली पुलिस की बहुत ही बेहतरीन मुहिम है, और मैं सैल्यूट करता हूँ भाई अपने सारे सीनियर अफसर को, जिसने भी ये मुहिम चलाई है उसका तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई मान लो मेरी कहीं टांग फंस गई, मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया, और मैं सिपाही रह गया या मैं हवलदारी रह गया, तो जब लास्ट में आदमी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है आदमी को, यार अपने घर वालों को बताने में, अपने दोस्तों को बताने में भी, यार मेरे पापा तो ये हैं। रैंक बढ़ जाती है उम्र के हिसाब से, तो आदमी को ठीक लगता है। जैसे अब मेरे बच्चे इतने बड़े होंगे तो कोई बताए, कहने का पापा मेरे संग इंस्पेक्टर है, तो एक अच्छा सा वो आता है। फिर और बड़ा हो जाएगा कि पापा मेरे इंस्पेक्टर रिटायर है या सब इंस्पेक्टर रिटायर है, तो एक वो पॉजिटिव मैनर आता है। कहीं बालगन का ब्याह भी है, देखो हमारी बिरादरी में ऐसा चलता है, बाकी को तो मुझे पता नहीं, हमारी बिरादरी में ऐसा चला है कि थानेदार का लांडा या इंस्पेक्टर का लांडा है, तो थोड़ा सा मतलब अच्छे घरों से ताल्लुकात होना या एक रेपो वाला सीन वो क्रिएट होता है। तो ये दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी मुहिम है कि जब आप रिटायर होगे तो आपको एक पोस्ट अप करके आपको रिटायर किया जाएगा। भाई ये वर्दी पहनना बहुत बड़ी बात है। हाँ देखो, हालांकि देखो सिपाही में आज की डेट में जो सिपाही पद पे भर्ती होगा उसकी लगभग 40 से 45 हजार रुपए चल रही है, तो दिस इज एनफ मेरे हिसाब से। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर आपके शौक बहुत बड़े नहीं है तो आप एक परिवार का गुजारा कर सकते हो 50,000 रुपए में, है ना। बाकी आपके सपने में मर्सिडीज वाले हैं तो वो उसका तो मैं कह नहीं सकता। सबसे स्ट्रॉन्ग जो वर्दी है ना, ये आप लगा लो, पीएम मोदी के बाद चलती है तो भाई यही वर्दी चलती है। हाँ देखो, इसमें आप किसी, अभी मैं बता रहा हूँ ना, आप सोचने वाली बात है। जैसे पीएम मोदी हमारे सरकार को चला रहे हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज क्या है? पुलिस ही तो है। पुलिस ना हो हमारे आसपास या कुछ ना हो तो सारा सिस्टम खराब है भाई, वो कब तक सुधारेंगे? देखो बिल्कुल सही बात है, इस बात में कोई शक नहीं कि पुलिस ना हो तो लोगों के भाई में घुस के क्रिमिनल सोचने में भी एक बार ऐसा है कि पुलिस ना हो तो क्या हो। जैसे आप पुलिस पे उंगलियां उठा देते हो या ये वैसा है वो वैसा, आप एक बार इमेजिन कर लो भाई, एक रोड की जो रोड ज्यादा चलता है ना, उसकी एक दिन रेड लाइट खराब हो जाए ना तो पागल हो जाए आसपास की पब्लिक, बिल्कुल हालत खराब हो जाए सिर्फ रेड लाइट खराब होने से। अगर आप ये लगा लो पुलिस ना होना एक दिन के लिए, तो भाई कितने सिस्टम खराब हो जाए। भाई देखो, किसी में कमियां निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। मैं 1 सेकंड में मैं मोदी में भी कमी निकाल दूंगा,
है ना, अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं। ध्रुव राठी ने छोड़ा कुछ, वो तो रोज की रोज वीडियो अपलोड कर रहा है। मतलब मैं बता रहा हूँ आप, मैं कह रहा हूँ जो देश के सबसे बड़ा पद है भाई, चलाने वाला जो देश का है, वो देश के प्रधानमंत्री है। हाँ। मैं अगर चाहूं तो मैं 1 मिनट में कमी निकाल दूं, है ना, लेकिन ये कोई रीजन थोड़ी ना हुआ, मैं कमी तो किसी में भी निकाल दूं। और हमें पता है ना भाई, हम देखते हैं, पता है डिपार्टमेंट का, बाकी अदर सीनियर अफसर का भी पता है कि भाई कौन कैसे काम कर रहा है, हर रैंक का पता है हमें कि भाई किसके ऊपर कितना वर्कलोड है। भाई हमें पता है देश का प्रधानमंत्री कैसे काम करता है, कितनी चीजों को झेलते होंगे भाई, कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, कितने घंटे सोना पड़ता होगा, और उसके बाद उठना, सारी चीजों को मैनेज करना, कहीं कहीं मीटिंग है, कहीं किसी उस पर, कहीं किसी उस पर। देखो नेगेटिव होता है हर किसी में थोड़ा बहुत, लेकिन सबके साथ है भाई, भगवान को भी तो नेगेटिव कर देते हैं कभी कभी, ये खूब कर देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, पुलिस में भी देखो 1-2% होंगे लोग, मैं नहीं कह सकता, मैं ये नहीं 100% कुछ होता ही नहीं है, पर पुलिस डिपार्टमेंट, मैं दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा, हर पुलिस डिपार्टमेंट बहुत मेहनत करता है। और पुलिस है तो आप बहुत अच्छे से सो पा रहे हो, अपने घरों में सेफ हो। और ये मत समझना कि देखो मैं पुलिस की तारीफ कर रहा हूं तो ये, पर सच्चा है, आप एक बार ये सोच के देखो, अगर 5 दिन के लिए पुलिस हटी ना, ओहो, तो सर्वनाश हो जाएगा, ज़ोंबी जोन बन जाएगा। हाँ। भाई खत्म सारा मामला भाई, घर में घुस घुस के क्रिमिनल मारेंगे भाई। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं, मतलब इतनी गुंडागर्दी हो जाएगी कि जिसकी कोई नहीं। जबरदस्त वाली भाई। पुलिस को तो मतलब ऐसे भाई, ऐसे मैनेज करनी पड़ती हैं चीजें। देखो क्रिमिनल है, कोई भी क्रिमिनल है, रूल है कि हम उसको पीट नहीं सकते भाई, हम जो भी लीगल एक्शन है हम वो ले सकते हैं उस पर, ठीक है। लेकिन अब पुलिस क्रिमिनल है, साले ने किसी का रेप कर दिया, किसी ने किसी को रेप करके किसी बच्ची का मार दिया उसे, अब पुलिस उससे ये थोड़ी बोलेगी भाई साहब आप आ जाओ, आपको अरेस्ट करना है। यार उस टाइम पे इंसानियत हमें भी है यार, हम भी इंसान ही है, उस टाइम पे गुस्सा आता है, तो उस टाइम पे मन करता है कि साले को फाड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कंट्रोल में रखना पड़ता होगा भाई, बिल्कुल है ना भाई। पुलिस का दूसरा नाम ही धैर्य है। सोचो कोई कैदी आपके सामने बैठा है जिसने पूरा कुकर्म करा है, और आप फिर भी आप चुप बैठ के, और फिर भी मतलब बस हाँ भाई हमने अरेस्ट डाल दी, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया, जज साहब के सामने, अब जो सजा मिलेगी उनको मिलेगी, क्योंकि हमने मार दिया तो फिर वो बवाल ज्यादा बन जाएगा। भाई एक चीज और बताओ कि भाई जैसे हमें तिहाड़ की चीजें दिखाई जाती है फिल्मों में, सेम ऐसे ही रहता है। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट करा था हमारे भाई का, अंदर रह के आए थे वो, उन्होंने बताई तिहाड़ के बारे में कि जैसा हमें पिक्चरों में फिल्माया जाता है, किसी का मर्डर भाई अंदर भी हो जाते हैं तिहाड़ में, ग्रुप बन जाते हैं। हाँ भाई बहुत। तो भाई ये तो अंदर भी सेफ नहीं है आदमी, अगर देखा जाए तो अंदर। जैसे अभी एक कौन था भाई, कौन बदमाश था, टिल्लू था क्या नाम था, जिसके यहाँ क्या नाम था पता नहीं भाई, रियल में ऐसा देखो होता है। जैसे आदमी ठान लेता है किसी भी चीज के बारे में, तो फिर वो कर ही देता है उस चीज को, ये मतलब ऐसा मानते हैं। जैसे कोई क्रिमिनल है, देखो पुलिस, वहां की जो पुलिस है वो जेल पुलिस होती है, वो अलग है डिपार्टमेंट, मतलब लोकल पुलिस से उसका कोई मतलब नहीं होता। तो तिहाड़ मतलब जेल पुलिस अलग ही होती है, डीजे बोलते हैं उसको, दिल्ली जेल। मतलब यहाँ जैसे हमारे डीपी है, तो ऐसे वहाँ शोल्डर पे उनके भी डीजे लिखा होगा, अच्छा दिल्ली जेल, बाकी यूनिफॉर्म एक ऐसी रहती है। तो देखो ऐसा नहीं है कि वो पुलिस वाले हैं, वो भी बेचारा अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वहां क्रिमिनल्स को पूरी मेहनत करते होंगे, लेकिन अब उसने वो चम्मच, जो खाने की चम्मच है, उससे घिस के वो गले में घुस दी, तो उसमें पुलिस ही क्या करेगी यार। और अंदर भाई फिर केस बनते हैं इन पे भाई, जैसे अंदर ऑलरेडी आप किसी केस तो रजिस्टर्ड होता है। अच्छा हो जाता है अंदर भाई, आप नए किसी आदमी को मारोगे तो उसके मर्डर का केस तो आपके ऊपर वो हो गई, इनका भय खत्म हो जाता है अंदर। हाँ, पर ये है कि जो आदमी पहले से ही मतलब 20 साल की सजा हो रखी है उसको, तो उसमें क्या फर्क ही पड़ता है, वो ये सोच लेता है कि और 10 साल की हो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई सुधर के निकल जाता है, तो कोई पूरा। ठीक है, तो मैं देखो क्या ही कहूंगा, ये ऐसा है समाज हमारा आजकल कि अगर आप किसी पद पे बने हुए हो तो आप किसी की मदद भी कर पाओगे, आप किसी को मतलब कुछ भी एक पॉजिटिव चीज कर पाओगे। अगर आप अपने पद पे ही नहीं रहोगे तो आप कुत्ते भी नहीं पूछे। भाई फैक्ट बात है, कोई ना पूछे, है ना। अब तो आप 50 कॉल आते होंगे यार, योगी भाई यू कौन होगा, यू यार। मैं वही तो बता रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी घरवाली ने पूछने की मुझे, अगर मैं इस पद से अगर 1% कोई ऐसा भगवान ना करे ऐसा, या भाभी ना देखे बस रील है, ना भेजे। नहीं मैं तो मुंह पे भी कह दूंगा, ऐसे बहुत बड़ी बात है ना भाई। मेरे घर वाले पूछे, मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब आ रहे हैं ना, मेरी घरवाली पूछे ना, मेरे यार दोस्त पूछे। अगर मैं नौकरी से हट गया तो मैं पद पे हूं तो ही लोग मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ही लोग मेरे से बात कर रहे हैं, और मैं पद पे ना भाई कोई भी ना पूछता, मुझे कौन पूछ रहा बताओ। मैं इतनी दूर से आ गया, जैसे मतलब हमारा और आपका इंट्रोडक्शन ही हुआ, अब मैं इतनी चीजें, चलो लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ, चलो अच्छी बात है, मैं यहाँ तक आया, मैं महकमे में लगा, मैंने लोगों को गाइड किया,
अब सबसे बड़ी खुशी तो मेरे लिए तब होगी कि मेरे कहने पे अगर 2 भाई भी प्रिपरेशन शुरू कर दें। हाँ भाई स्पेशल दिल्ली वालों, दिल्ली वाला कोई भी आदमी मेरी इंस्टाग्राम आईडी भाई शेयर कर देंगे, मैं डाल दूंगा, नीचे चल रही है किसी भी आदमी को जो 18 साल का हो गया हो और उसे प्रिपरेशन करनी हो, तो भाई अपने भाई को किसी भी टाइम कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, प्रिपरेशन से संबंधित, है ना। वो कोई फालतू बकवास करने के लिए तो फोन करिए मत। बिल्कुल सही बात है। हाँ, प्रिपरेशन से संबंधित दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या फिजिकल एंड्योरेंस में मेहनत करनी पड़ेगी और क्या एग्जाम पास करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हारा भाई रात दिन बैठा है। और उसके अलावा कहीं इधर उधर कोई ऐसे फंस जाए जहां वो जायज हो और उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, उसके लिए तुम्हारा भाई खड़ा है, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा नहीं कि भाई मेरा चालान कट भाई मैं पकड़ लिया तो भाई फोन कर दो, ऐसे ज्यादा कर रहे हैं भाई। हाँ, क्योंकि उसमें आप गलत हो। हाँ, और भाई जहां तुम्हारी गलती है वहां मैं कुछ मदद नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी ऐसी जगह जहां आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है वहां तुम्हारा भाई बहन से घोटे गाड़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बात भाई कहना चाहोगे इनसे? भाई और तो देखो ये है कि अगर आप अपने आप में मजबूत हो तो दुनिया सलाम करेगी, और नहीं तो गाँव में भाई मेरे जैसे भी 50 आदमी रह रहे होंगे और आपके जैसे भी 100 होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अगर समाज में एक अलग से प्रेस्टीज चाहिए और समाज के जो टॉप 10-20 आदमी रहे हैं भाई उनमें अगर अपना इज्जत करवानी है तो सबसे पहले अपना व्यवहार ठीक करो, दूसरा अपना एजुकेशन लेवल ठीक करो, तीसरा नौकरी कैसी भी हो पकड़ लो, है ना। भाई तुम्हारा किराया आ रहा, मान लिया तुम्हारा 2 लाख रुपए किराया, अगर तुम साथ में पुलिस में और लग गए, बिल्कुल बिल्कुल, कितना बढ़िया हो जाएगा, और मजबूत हो गया आप, और मजबूत हो गए ना। सबसे बड़ी बात, चलो पैसे की बात अलग रहेगी, दूसरी बात आपको खुद को कॉन्फिडेंस इतना रहेगा आप कहीं भी पूरे भारत में चले जाना, पुलिस में लगने के बाद में एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है भाई, आप कहीं भी बीट नहीं करोगे। नहीं बिल्कुल भाई, मतलब आप हार मानोगे नहीं, कहीं नहीं मानोगे, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ रहता है। आप चाहे किसी नेता से मिल लो, किसी अपने भाई से मिल लो, किसी और से मिल लो, मतलब आपका एटीट्यूड थोड़ा सा, घर परिवार में भी जाके बैठोगे अंदर से रुतबा आता है भाई। वो मतलब देखो ऐसा तो लगता है यार कि चलो ये आदमी है, और सामने वाला को सबसे बड़ी बात ये लगता है कि भाई ये आदमी है, कहीं अड़ी भिड़ी में कोई दिक्कत आई तो ये भाई हमारा साथ देगा। तो अगर लोग आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं तो वही करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ भाई महकमे में रहने के बाद में मेरे जितने भी भाई इंस्टा पे जुड़े हुए होंगे या मैंने जहाँ पहले नौकरी कर रखी है, भाई 2-4 आदमियों की तो मैं कह नहीं सकता, पर कोई आदमी तुम्हारे भाई की बुराई नहीं कर सकता। जहां जहां मैंने नौकरी करी है वहां आज भी अगर मैं फोन कर दूं तो किसी काम के लिए मना नहीं हो सकती। तुम्हारे भाई का व्यवहार ऐसा रहा है। ऐसे ही बन जाओ और महकमे ज्वाइन करो यार, जरूरत है तुम्हारी। और भाई मैं बहुत 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 गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि भाई दिल्ली इतनी नौकरी ऑफर कर रही है, मतलब एक दिल्ली इतनी नौकरी ऑफर कर रही है और उसमें दिल्ली के लोग नहीं आ रहे। अरे गुजरों की दिल्ली है, गुजरों ने बसाई और गुजरों के बालक नहीं आ रहे उसमें, तो ये कितने बड़े शर्म की बात है। उठ जाओ, है ना। हाँ भाई बॉडी बनाओ, जिम जाओ, मेहनत करो। शरीर हमारे लिए, हम क्षत्रिय जाति से आते हैं भाई, तो ये तो हमारे खून में है। तो हमें मतलब कमजोर अपने आप को कभी महसूस नहीं होता। हमें अच्छा लगता है कि भाई हम भी बॉडी बनाए, हमें अच्छा लगता है कि भाई हम भी मतलब दूसरों की मदद करें, लेकिन मदद करने लायक तुम अपनी औकात तो बना लो पहले। तुम्हारा दौरा कुछ है नहीं, किसी की लड़ाई हो रही है, घुस गए, तुम्हारा फूट का सिर, अब वहां तीसरे आदमी तुम फोन कर रहे हो कि भाई यार ऐसे ऐसे बात होगी, मेरा तो सिर फूट हो, अरे कोई बात थोड़ी है। अरे किसी की मदद करने लायक तुम बनो तो सही। अब तुम ही वहां पुलिस में हो भाई, मान लो किसी की लड़ाई हो रही है, तुम वहां पुलिस में हो, तुम वहां पहुंचोगे तो कम से कम ये ऐसे तो बता पाओगे कि भाई ये चीज ऐसे इलीगल है, ये इलीगल है, जब तुम्हें जानकारी नहीं है। अब वहां किसी की लड़ाई हो रही है, तुमने भी 2 जाके ईंट मार दी, तुम भी फंस गए, अब पुलिस तुम्हारे पीछे पीछे है। तो मदद भी करनी है तो इस हद तक ही करनी है ताकि पुलिस तो उसके पीछे से हट के तुम्हारे पीछे ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो भाई चीजों को धीरे धीरे समझो। और हाँ, एक बात मुझे याद आई, जब जॉन्टी का वो चल रहा था, जॉन्टी इंटरनेशनल लेवल का पहलवान है, बहुत बेहतरीन आदमी है, बढ़िया आदमी है। और देखो पता नहीं यहाँ मेरे लिए बोलनी ठीक होगी भी नहीं होगी, रिश्ते मेरा साला लगता है भाई है ना। ठीक है भाई। और मेरी तो बहुत इज्जत करता है बेचारा, देखो मैं वैसे ही कहने लगूं, और बिल्कुल धरती से उठ के और आसमान पे पहुंचा है वो आदमी। मैं ऐसे आदमी को हमेशा सलूट करता हूँ भाई, जो आदमी बिल्कुल मतलब अपने चरम पे पहुंचता है ना बिल्कुल नीचे से, मुझे वो आदमी बहुत परफेक्ट लगता है।
भाई ने बताई थी एक बात कि स्पोर्ट्स लाइफ बहुत बहुत कैडी है, ये सच्चाई है, इस बात में कोई शक नहीं है। और पढ़ने वाली बात तो ये है कि रजाई में बैठ के पढ़ लो, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर धरती के पूरे कोने पे, किसी भी कोने पे सबसे कोई भी इजिएस्ट हथियार आपके पास में है तो वो पढ़ाई है। सबसे आसान, सबसे जल्दी सक्सेस दिलाने वाली चीज वो पढ़ाई है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, पता नहीं कितने साल लग जाए और उसके बाद भी आपको कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन पढ़ाई जो है, अगर आपने 12th अच्छे तक पढ़ ली, 12th तक अच्छे से पढ़ाई कर ली और उसके बाद आपने दो साल और मन लगा के पढ़ लिया, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको कहीं ना कहीं सफलता ना मिले। 100% आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी को सफलता मिलती है, पर ज्यादातर लोगों को मिल जाती है। मेहनत करोगे तो भाई मिलेगा, है ना। और पढ़ाई सबसे आसान हथियार है किसी पे भी जीत पाने का, ये सच्चाई है। किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, बहुत 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 बेचारे इतने कई साल से मेहनत कर रहे हैं लोग और फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही। भाई चलो, जॉन्टी है, अच्छा नसीब है। जॉन्टी है एक इनके गांव का, कलवा है, हाँ कलवा है, एक और है राजेश। मैं तो इन 3-4 को जानता हूँ, ज्यादा तो मुझे नहीं पता। एक और इनकी शायद राजेश के चाचा वाचा भी है, वो भी काफी अच्छे लेवल के प्लेयर। तो ये मतलब कामयाब आदमी है, पर हजारों लोग तैयारी कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ाई बहुत आसान तरीका है बगैर पैसा के। आप किसी भी स्पोर्ट में ले लो, मैं कह रहा हूँ कम से कम 50,000 रुपए सारा महीने खाने को चाहिए आराम से। पहलवानी में ले लो, 40-50,000 बचिए आपको महीने खाने को चाहिए। और पढ़ाई में क्या, 2,000 रुपए में पढ़ाई कर लोगे। गहरी बात है यार, समझो भाई कि 2,000 रुपए में आदमी, मैं कह रहा हूँ इतनी पढ़ाई कर लेगा, कम से कम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर निकाल देगा। अगर आपको हर महीने 2,000 रुपए का खर्चा दिया जाए, मतलब किताब दी जाए आपको 2,000 रुपए पढ़ने के लिए, पढ़ने की, तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर निकाल लोगे, गारंटी है। और इंस्पेक्टर 80-90 हजार रुपए से उसकी सैलरी स्टार्ट होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। और 2,000 रुपए में तुम, मैं कह रहा हूँ अगर दूध भी ना पी सको, अगर पहलवानी करने चलेगी तो भाई जॉन्टी की बहुत बढ़िया बात थी कि रजाई में बैठ के पढ़ के आदमी कामयाबी हो सकता है, लेकिन उठना पड़ता है उसमें। तो उठने में और करने में फिर उतना ही पैसा खर्च होने में, लोग जमीन बेच जाती है लोगों की पहलवान बनाने में, इंटरनेशनल पहलवान बनाने में। बिल्कुल। तो वो तो बहुत कम नसीब वाले हैं, और जो लगातार मेहनत करता रहता है उसको बहुत कम लोगों को सफलता मिलती है स्पोर्ट्स में। तो लेकिन पढ़ाई इतना आसान चीज है, मैं कह रहा हूँ लोग पता नहीं क्यों फोकस नहीं कर रहे, क्यों नहीं पढ़ते भाई। यार दिल्ली में इतनी वैकेंसीज आ रही है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, हर घर में ऐसा तो है ही, जो आदमी 2,000 रुपए पढ़ाई पर खर्च कर ही सके हैं। इतने बेकार भी ना हो दिल्ली के कुछ ऐसे ऐसे रईस हैं जिसकी पौध नहीं। पर पता नहीं क्यों शर्म वाली बात है कि कोई लड़का तैयारी ना करता। भाई करो, तैयारी करो। अब हम ये जो पीछे बैठा ना भाई, यहाँ का हाथ आप ही के हाथ में पकड़ाएंगे हम। अगर मेरे इस बकवास करने से या इस स्पीच देने से अगर कोई भी एक बालक अगर अपनी कामयाबी प्राप्त कर लेता है, तो भाई मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। अरे मैं बता दिया एक बार, जो भाई से कांटेक्ट करेगा कि भाई हमें वो बनना ही बनना, मेहनत करनी है, बता दिया, हमें कमेंट कर दिया भाई। मतलब आपको हमेशा खड़े, जो पढ़ाई वाला बालक है ना जिसे करना, तो 24 घंटा भाई ने कह दिया भाई आप कभी भी कॉल मैसेज भाई 100%। रात में सोता हुआ फोन उठाऊंगा और बताओ। तो भाई ज्यादा कुछ नहीं। और कोई बात रहेगी हो जो दिल में? भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और बम्मी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। भाई सो मच भाई। तो कैडी बातचीत के लिए तो बात बोल दो। हाँ भाई, बोलना क्या वो बताओ, जो कहोगे बोलूंगा। मतलब ये आप ही का चैनल है, देखो पीछे लिख रहा गुजर। हाँ, तो जब हमने चैनल बनाया तो मैंने कहा यार हमें कौन सुने, हमें तो सुनने वाला ही ना हो कोई ना भाई। सुनने वाला चैनल है आपका कैडी बातचीत गुजर, ऐसा पॉडकास्ट का जिसपे जो हमारा ही अपना सही लगा है। जो भाई देखो, ये जो शब्द लिख रहा हो ना गुजर, हाँ, इसे देख के पता ना क्यों एक अंदर से ऐसी फीलिंग सी आवा है, मतलब छाती चौड़ी सी हो जा। हालांकि गाड़ी वाड़ी इन पे लिखने का ट्रेंड भी बहुत चल रहा है, ये बहुत चल रहा है भाई। पर कुछ लोग नेगेटिव इफेक्ट भी डालते हैं, जैसे गाड़ी पे गुजर लिख रहा कर रहा होगा बदतमीजी, तो उससे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। भाई जितने भी भाई मेरे सुनने वाले हैं, गाड़ी पे गुजर लिखवाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक तो नेम प्लेट के ऊपर मत लिखवाना, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। गाड़ी के ऊपर का आप कहीं भी सिंबलाइज कर सकते हो। और गुजर लिखवाने के बाद में इतनी मर्यादा का ध्यान रखना है कि वहां रोड पे या कहीं भी ऐसी जगह जिस गाड़ी पे गुजर लिख रहा है, वो कोई भी ऐसी हरकत ना करे जो पूरी बिरादरी के ऊपर ये आए कि वो गाड़ी पे गुजर लिख रहा है, ऐसी हरकत करेंगे, है ना। बिल्कुल भाई। बाकी गाड़ी पे गुजर लिखा हो, वैन जो छाती ठोक के चलो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और भाई का चैनल है,
केड़ी बातचीत गूंज सब फॉलो करें, है ना भाई। मुझे करो मत करो, पर भाई को जरूर करना। आज भाई एजुकेशन वाला पॉडकास्ट दे दिया, हमें बहुत मजा आया सुन के। मैं खो गया भाई पहली बार ना पॉडकास्ट में, मजा आ रहा बात करके। आपने दे दिया एक ऐसा एजुकेशन वाला, क्योंकि ना पुलिस में भर्ती होने को भाई बहुत लौंडा परेशान है, दुखी रह है, तो कम से कम हम 50% इन तक पहुंच पाए होंगे भाई। हाँ, जितने तक भी पहुंचे हैं मतलब। और हमने बताई होगी। तो आप भाई जो तैयारी करना चाहे, जो महकमे में ज्वाइन करना चाहे, आप नेगेटिव भी बताए भाई ने, पॉजिटिव भी बताए, तो करो तैयारी। और 10वीं के बाद, 11वीं के बाद, 12वीं के बाद, जैसे भाई ने कही 2 घंटा भी आप अपनी पढ़ाई दे दोगे तो कुछ कर जाओगे लाइफ में। और जितने हमारे गुजर है यार, बहुत 36 बिरादरी भाई पढ़ी है, करो, ज्वाइन करो, जरूरत है आपकी हमें फोर्स में, महकमे में, सब जगह। भाई कर दें फिर राम राम। हाँ भाई, कुछ और बात रहेगी? ना भाई, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो पूरा हो गया। कर दो फिर भाई राम राम। अच्छा भाई, राम राम जी।